माई सेल्फ एमडी अफसर अली गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ। सेमी सेल्स मास्टर एटम इंडिया। आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है और आज हमारे सामने स्पीकर हमारे डायमंड मास्टर सुभाष चंद्र मंडल सर फ्रॉम कोलकाता से है। और आज का जो सेशन होने जा रहा है बहुत इस सेशन के अंदर बहुत अहम भूमिका रखेंगे। तो जो आज का जो सेशन बहुत एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। और भी कुछ लोग हैं तो आप लोग अपना पर्सनली व्हाट्सएप का ज्वाइन हो, ये आपका ग्रुप का सिस्टम से हो, आप लोग बुला लीजिए, क्योंकि ऐसे सेशन मानी फॉर्म में भी हम लोग को मिलते नहीं है। जो आज जो सेशन हम लोग का सामने रखेंगे हमारे डायमंड मास्टर, तो इस सेशन के लिए हम लोग बहुत एक अहम भूमिका निभा पाएंगे, क्योंकि सामने हम लोग का हर एक कदम में रुकावट आएगा। उस रुकावट को हम लोग किस तरीके से दाहिने बाई साइड करके बीच से निकाल सकते हैं, ये हमें एक रूट बनाना होगा, रूट तैयारी करना होगा, अपने रूट मैप तैयारी करना होगा। ये सारे बात को ऊपर आज सर बात करेंगे। हमको सभी को बहुत जरूरी है इस पॉइंट के ऊपर। दोस्तों और हमारे जो डायमंड मास्टर है आज के डेट में लगभग 14-15 कंट्री के अंदर उनका भी छोटा मोटा टीम चला गया है। और आज के डेट में इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट और ऑनेस्ट जो डायमंड मास्टर है हमारे डायमंड मास्टर सुभाष चंद्र मंडल सर, क्योंकि जिस ऑनेस्ट के साथ आज काम कर रहे और हम लोग के साथ कंधे मिला के चलते हैं, ऐसे लीडर्स हमें कभी मिलेगा नहीं और मिला भी नहीं है। जो लीडर आज डायमंड मास्टर होने का बाद रख के हाथ पे हाथ रख के हम लोग को सिखा रहे, तो इसलिए हमें सभी को उनको तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद है। नॉर्थ ईस्ट और का टीम से, पूरे इंडिया की टीम से, जो भी हमारी टीम है, हमारे सहयोगी भाई है, सभी का तरफ से भी डायमंड मास्टर सर को तहे दिल से धन्यवाद। और आज हम लोग का सामने डायमंड मास्टर सर आ रहे हैं, तो एक क्लिप के साथ मैं सर को वेलकम करूंगा। वेलकम सर, वेलकम अवर होस्ट, वेलकम सर। Thank you so much. Thank you so much. Semi Sales Master Afsar Ali sir, thank you so much. And सारे participants, thank you so much. Good evening to all. And आज के इस ऑनलाइन सेमिनार में मैं सुभाष चंद्र मंडल डायमंड मास्टर एटम इंडिया, आप सबको तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हम करने वाले हैं। एंड बाकी आपका जितना पार्टिसिपेंट है, मेंबर्स है, उनको भी बुला लीजिए और बुलाते रहिए, ठीक है। तो हम आज बात करने वाला है एटॉमिक का जो सिस्टम के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में, साथ में थोड़ा एटॉमिक का बातचीत भी हम करेंगे। तो बेसिक्स आज का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज़ है, इसका बेसिक जानकारी हम सबको होना जरूरी है। हम जो बेसिक नहीं जानेंगे तो इस चीज़ को हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये काम करते हुए आपको बहुत सारे रुकावट आएंगे रास्ता में, और जो इस चीज़ को आप समझेंगे जानेंगे तभी आप उसको ओवरकम कर पाएंगे। जो नए लोग हैं उनको अगर पता नहीं है कि ये क्या रुकावट आने वाला है, आप एक रास्ते में चल पड़ा है, उस रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। जो बेसिक चीज़ ही बेसिक है, बट जिन्होंने इस रास्ते को तय किया है, जिस सिस्टम में सक्सेस हुआ है, उनको पता है कि क्या क्या होता है। तो नए लोगों का वो जब आएगा तो उनको अगर पता नहीं होगा तो क्या करेगा, वो बीच रास्ते से भाग जाएगा, वहीं रुक जाएगा, बोलेगा तो गड़बड़ है कुछ। तो ऐसा नहीं है। तो हर काम के लिए एक सिस्टम होता है, एक सक्सेस पाथ होता है, और उसको सीखना पड़ता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा मैं माइक अपना, मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं जस्ट। सो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? सबसे पहले मैं बोलूँगा व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। क्या किसी को पता है? जो पार्टिसिपेंट्स है वो बोल सकते हैं जिसको पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज़ है, ठीक है। सबको अनम्यूट ऑप्शन है, बोल सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज़ है अगर जिसको पता है, ठीक है। कोई बोल सकता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है? अपने हैंड रेस करके बताएं व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। सर मैन्युफैक्चर
टू डायरेक्ट कस्टमर के हाथ में जो प्रोडक्ट जाते हैं जिस सिस्टम से, उसी को डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। वेरी गुड सर, के लिए क्लैपिंग हो जाए। वेरी गुड। एंड और कोई बोलेंगे? सो ठीक है, बीच में हम और भी पूछेंगे। सो उन्होंने एकदम सही बोला है, मैं थोड़ा उसका ऐड ऑन करना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग का जो मतलब है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, बहुत सारे लोग बहुत तरीका से इसको बोलते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली जो मीनिंग है क्या है, डायरेक्ट कंज्यूमर। कोई भी चीज है जो बनता है फैक्ट्री में, ओरिजिन जहां से तैयार होता है, वो चीजें आपको हाथ में आने के लिए बीच में बहुत सारे चैनल होता है। वो चैनल होके आपके पास चीज पहुंचता है, और उसमें क्या है, आपको बीच में जो उसका जो मुनाफा है, बहुत सारे लोग हैं उसको वो लेते हैं, बट कंज्यूमर कुछ भी नहीं लेता है। सो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर मीन्स कोई भी चीज डायरेक्ट जो यूज करने वाला है, मतलब ओरिजिन एंड से लेके जहां पर आपका यूज होने वाला वहां तक पहुंचने का, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग का जो हिस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग की आज का चीज नहीं है, पिछले 100 ईयर्स से भी पुराना सिस्टम है ये। 1980 नाइनटीन सेंचुरी में इसका तो हमने जाना है, उससे पहले 18 सेंचुरी में भी इसका शुरुआत हुआ था। हम लगभग 19 सेंचुरी से इसका हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। एंड अगर मैं सही तरीके से बात करूं, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये वर्ल्ड के अंदर तो 100 ईयर्स पहले से चालू है, और डेवलप कंट्री है जो अमेरिका है, रशिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, इस सारे जो कंट्री है जो डेवलप्ड है ऑलरेडी, वहीं से इसका शुरुआत हुआ है, वो लोग यूज किया है पहले। और जो अंडर डेवलप कंट्री धीरे धीरे आए हैं। और इंडिया का बात करूँ तो इंडिया के अंदर भी इंडस्ट्री आज के दिन में 25-26 सालों से ये हम जानते हैं, और तब से जानते हैं। हमारा एक कंपनी इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर है, एम्बे, आप जानते होंगे, एम्बे इंडिया एंटरप्राइज। यहाँ से हम लोग इंडिया के बारे में जान पाए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी होता है। इससे पहले भी था, पियरलेस वगैरह कुछ ऐसा कुछ कंपनी इस तरीके से करते थे जो, लेकिन वो वहां से हम उस टाइम हमारा कोई धारणा नहीं था ये क्या चीज़ है। बट हम आज से 25-26 साल से हम बोल सकते हैं सारे लोगों का कि ऐसा कुछ चीजें है, कोई इंडस्ट्री है, कोई सिस्टम है जहां से हम लोग इनकम कर सकते हैं सिस्टम से। बहुत सारे लोग बहुत नाम से इसको जानते हैं। कोई लोग उसको चेन सिस्टम कहते हैं, चेन मार्केटिंग, कोई कहता है नेटवर्क मार्केटिंग, कोई कहता है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये 3-4 नाम है। कोई कहता है कि बंदा फंसाने वाला काम है ना। तो ये जो 3-4 नाम है, तो इसी का नाम है जो नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, MLM है, चेन सिस्टम है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। नाउ इसका जो रेगुलेशन है, पहले इंडिया के अंदर भी 25-26 चल रहा था, 26 सालों से, लेकिन इसका कोई क्लियरिटी नहीं था। बट अभी 2016 से इसका इनिशिएट हुआ था, इसका रेगुलेशन लाने के लिए। और फाइनली 2023 के अंदर, अभी इस साल में एकदम एक रेगुलेशन आ गया है, और एक इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। एक फुली लीगल इंडस्ट्री है, और जहाँ से हम लोग काम करके ट्रेडिशनल सिस्टम जैसा बिजनेस कर सकते हैं, और हम ना हमारा रोजी रोटी यहाँ से बना सकते हैं, और एक मान सम्मान के साथ सोसाइटी में बहुत बड़ा सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। इतना दिन होने के बावजूद भी लोग, अभी भी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इसका पढ़ाई कहीं पर होता नहीं है। इसका पढ़ाई हमने कहीं पर भी देखा नहीं है। हमने बचपन से जब पढ़ाई किया, हमने जो नॉर्मल चीजें पढ़ाई पढ़ाई किया, ट्रेडिशनल चीज पढ़ाई किया भाई। पढ़ाई करने के बाद हमको डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, कोई CA बनना है, कोई और कोई प्रोफेशन करना है, जो कोई टीचर बनना है। लेकिन ये सब चीजें हम वही सीखा है, लेकिन पढ़ाई के बाद बिजनेस करना है करके हमको किसी ने सिखाया नहीं। सिर्फ वही लोग जानते हैं जो 5% या 5% से भी कम लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, टाटा बाटा अंबानी, इनका परिवार में सिखाई सिखलाई होता है तो भाई यहाँ पर कुछ बिजनेस किया जाता है, जिसके वजह से आज वर्ल्ड के अंदर ये लोग हैं, वो 5% से भी कम लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, वही अमीर है। वो पूरा दुनिया को, पूरा देश को लीड करते हैं, और बाकी लोग इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनका जिंदगी पूरा
हमको कोई सिखाता नहीं, इसीलिए इसका बारे धारणा हम लोगों का है नहीं है कि इंडस्ट्री क्या चीज है। तो जैसे अभी जो इंडस्ट्री का रेगुलेशन आ गया है, तो इसका हम स्टडी करके अगर हम काम करेंगे तो यहाँ पर हम सक्सेस हो सकते हैं। और इसका पढ़ाई अभी शुरू भी हो चुका है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी दिल्ली दिल्ली वगैरह बहुत सारे स्टेट का इसका पढ़ाई ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अभी क्लास 6 में भी सिलेबस होंगे डायरेक्ट सेलिंग का। आप देखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या चीज है, छोटा छोटा चैप्टर है। आगे जाके आपका मास्टर्स डिग्री है, MBA कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। सो अभी जब लीगल इंडस्ट्री है, इसमें आप काम करके आप 100% सक्सेस होंगे। लेकिन आप सक्सेस तभी हो सकते हैं आपको जब आप जब एक सही कंपनी के साथ जुड़ेंगे। अदरवाइज यहाँ पर ये सब सारे बातें बोलना बेकार हो जाता है। ठीक है। अब और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम किसी कंपनी खोलना है किसी को, तो ये कहाँ पर जाएंगे? MCA के पास जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA कहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संस्था है, जहां आप रजिस्टर्ड होके आप नेटवर्क मार्केटिंग या ऐसा जो बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। ठीक है। जैसे बैंक को रेगुलेट करने के लिए आपको RBI होता है, आपको पता ही है। इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए IRDA होता है, एंड स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए SEBI होता है। उसी हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को परमिशन देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगर कोई भी इंसान, कोई भी लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी खोलना चाहते हैं, MCA में रजिस्टर्ड होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे रेगुलेशंस है, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, तभी वो कर सकते हैं। बट इंडिया के अंदर बहुत सारे कंपनी, आज के दिन में 500+ कंपनी है। किसी ने रेगुलेशन बहुत लोग कम मानते हैं, कुछ ही कंपनी है, अगर अंगुली से बोल सकते, कुछ 1% कंपनी, 5-10 कंपनी है जो रेगुलेशन थोड़ा बहुत मानते हैं। बाकी जितना 99% कंपनी है वो रेगुलेशन नहीं मानता है। वो ऐसा इसके आड़ में उल्टा सीधा प्रोडक्ट लेके, उल्टा सीधा प्लान लेके, मानी सर्कुलेशन करके इस तरीके से इसको चला रहा, जिसके वजह से आज इंडिया के अंदर 25-26 साल होने के बावजूद भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से रूल रेगुलेशन बना है। बनने के बावजूद भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं। आज से बहुत साल पहले आप जो विभिन्न बहुत सारे स्कैम आपने सुना होगा, जो शारदा है, नारदा है, बहुत सारे स्कैम सुना होगा, जहां पर लोगों को पैसा फंसाया गया है। ID लगा के पैसा लगाया उन्होंने, एक उम्मीद से कि हमें यहाँ बहुत पैसा मिलने वाला, डबल होने ट्रिपल होने वाला है। लेकिन वो लोग क्या किया, पैसा कलेक्ट करके कंपनी भाग चुके हैं। वही लोग हैं, वही लोग हैं जो जेल में भी बैठा होगा, दोबारा दूसरा नाम लेके, दूसरे कंपनी खोल के आप दोबारा ये बिजनेस कर रहे हैं, और हमको पता ही नहीं है। अभी इतना सारे बोलेंगे, इतना सारे रेगुलेशन है, फिर भी गवर्नमेंट इसको नहीं क्यों पकड़ता है? गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है सब पकड़ने का। गवर्नमेंट रेगुलेशन बना दिया है, बोल दिया है कि ये काम करना सही है, ये काम करना गलत है। जो करेगा वो फंसेगा, तब उसको एक्शन होगा। हमको ये भी पता है कि आप पता है ना कि किस एरिया में जाना बना मना है, इस एरिया बैन है जाने के लिए, हमको पता है। उस एरिया में नहीं जाना चाहिए, या ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हमको पता है। अगर आपको बहुत सारे रेगुलेशंस है, अगर उसके ऊपर उल्टा काम करते हो तो लोग कर रहे हैं, जब फंसेंगे तो तब उसको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है। सो ये जो MLM है, इसका जो MCA में रजिस्टर्ड होता है, और इसके पीछे भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, IDSA। आप नाम सुने होंगे, IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इंडिया के अंदर एक संस्था है जो NGO टाइप का है। ये बाद में गवर्नमेंट इसको, शायद गवर्नमेंट संस्था ही बनेगा। और वर्ल्ड के अंदर है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि वर्ल्ड में जितना डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, चाहे अमेरिका में हो, जापान में, इंडिया के अंदर, चाइना में, जहां पर भी हो, वो गाइडलाइंस थोड़ा मान के वो चलते हैं। उसी को देखते इंडिया के अंदर IDSA है, और IDSA के अंदर लोग रजिस्टर्ड करने से वो कंपनी एक अच्छा कंपनी माना जाता है, जो IDSA में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ठीक है। नहीं किया तो कोई बात नहीं, वो अगर सही काम करेगा तभी चलेगा। ठीक है। नाउ ये जो MLM
जब से दुनिया शुरुआत हुआ था, तब लोग लेन देन बिजनेस करते थे। तब लोग दुनिया में लेन देन बिजनेस करते थे। बिजनेस क्या होता है? कुछ लेन देन का। जैसे आपने कुछ चीजें बेचा है, किसी ने खरीदा है, वो उसका क्या किया, वो लिया है और आपने दिया है। तो ये बिजनेस ये शुरू हुआ था। और बाटा सिस्टम से शुरू हुआ था, बाद में ये बिजनेस चालू हुआ है। पहले लेन देन होता था, बिजनेस चालू हुआ। अब ये जो ट्रेडिशनल दुनिया के अंदर बिजनेस का सिस्टम है, एक ट्रेडिशनल सिस्टम हम जानते थे, एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम भी अभी है। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, जैसे आपने जो प्रोडक्ट्स, कोई भी चीज है, इंसान जब जन्म लेते हैं उसको इस दुनिया से सर्विस लेना होता है, जब तक वो मरते तक। तो यहाँ से कुछ चीजें लेना होता है, चाहे मतलब जो वस्तु है, चीजें है, कोई सर्विसेज है, तो दुनिया यहाँ से लाना पड़ता है। और ये चीज कहाँ से प्रोवाइड होता है? एक ओरिजिन जो बनाता है, वो बनने के बाद फिर उसको बहुत सारे एजेंसी थ्रू आप तक पहुंचता है। उसी को कहते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम। जैसे आप एक चीज है, सबसे कोई भी एक चीज है, एक वस्तु है, आपको कोई खाने पीने का हो, कोई पेन पेंसिल कुछ भी ले लीजिए, मेडिसिन है, वो चीज कहाँ, फैक्ट्री में बना इनिशियली। जब फैक्ट्री में चीज बना है, तो फैक्ट्री वाला क्या करता है, उसको जो प्रॉफिट के साथ वो चीज बना के दे देता है। सपोज एक पेन ले लीजिए एग्जाम्पल, एक पेन जब 10 रुपए का पेन है, वो 10 रुपए का पेन है, फैक्ट्री वाला 1.5 रुपया 2 रुपया प्रॉफिट लेके लगा के वो अपना जो 3 रुपए में पेन बना के छोड़ दिया, उसके अंदर फैक्ट्री वाला प्रॉफिट ले चुका है, जो भी उसको लेना है 1.5 2 रुपया। 3 रुपए में पेन बन चुका है, उस पेन को क्या करेगा, कंपनी बनाता है फैक्ट्री से। कंपनी बनाने के बाद उसको अभी मार्केटिंग करता है, वो ऐड देता है, किसी आर्टिस्ट को बुला के, कोई सेलिब्रिटीज को बुला के, बड़ा व्यक्ति को बुला के, वो कहते हैं कि भाई इसको आपको हाथ में लेके ऐसे ऐड देना है, ऐसा बोलना है, और वो फिल्म बन जाता है। उसके लिए उसको ये डील होता है करोड़ों में, साल में करोड़ों में डील होता है उसको। साथ में उसको बहुत सारे और भी मिल देता है। तो वो जो 3 रुपये का चीज जब वो कंपनी लेके जब ऐड दिया है, तो उसके अंदर 3 का चीज 4 हो चुका है। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, उसको ऐड एजेंसी का दे देगा। टीवी में, मोबाइल में, ट्रेन में, बस में, होर्डिंग में, सारे ऐड लगेगा। जितना जितना ऐड लगेगा वो पूरा खर्च यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो वो 3 का चीज आपके यहाँ 4 5 भी हो सकता है। उसके बाद होता है सी एंड एफ, होता है केयरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंसी। जो सी एंड एफ होता है नेशनल लेवल का भी होता है। जैसे एक चीज है कोई बना हुआ, दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर एक है, एक वेस्ट बंगाल का है, एक आसाम का है, एक राजस्थान का है, एक पंजाब का, हरियाणा का, ऐसा स्टेट का सी एंड एफ होता है। उसका प्रॉफिट रहता है। सी एंड एफ से चीजें फिर कहाँ जाता है, होलसेलर के पास जाता है। बड़े बड़े होलसेलर होता है। उसके बाद उसका साफ होता है, छोटा होलसेलर होता है, उसके बाद और छोटा होलसेलर होता है। ऐसा बहुत सारे 2 3 टाइप का होलसेलर होता है। उसके बाद जाके फिर आपका दुकान में चीज पहुंचता है। इसके बाद वो जो 3 रुपया का चीज है, ये सब चीज करते करते जब वो 10 रुपये में बन जाता है, यानी 3 रुपये का चीज आपने 10 रुपया में खरीदा है। आपका कोई पेन का कोई क्वालिटी तो बड़ा नहीं हो गया, मोटा नहीं हो गया, पतला नहीं, कुछ नहीं हुआ ना। 3 का चीज आपने 10 खरीदा है हमेशा ही। तो जो 70% मीन 7 रुपया एक्स्ट्रा चला गया, मीन 70% पैसा चला गया इस मार्केट के अंदर। यह ट्रेडिशनल मार्केट इसको कहते हैं। सो यहाँ पर कौन कौन है, मैंने बताया, कंपनी वाला है, सेलिब्रिटीज वाला है, जो आर्टिस्ट में वगैरह है, सी एंड एफ है, सारे लोग पैसा कमा रहा है। और जो कस्टमर है, आप हम लोग पूरा लोग दुनिया का हम सब कस्टमर है, और हम इस मार्केट से चीजें खरीदते हैं। ऑलवेज हमने जो भी चीज खरीदते हैं 70% ये मार्केट में बहा देते हैं, उसका बेनिफिट वो लोग लेते हैं जिस सिस्टम के अंदर लगा हुआ है। और इस मार्केट के अंदर आप चेक करेंगे तो मार्केट के अंदर सिर्फ फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है जो प्रोडक्ट बनाता है, और इम्पोर्टेंट कौन है, जो प्रोडक्ट यूज करता है, जैसे आप हो, कस्टमर हो। तो यानी फैक्ट्री एंड कस्टमर इंपॉर्टेंट है, बाकी बीच वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मिडिल मैन होता है। अगर फैक्ट्री नहीं बनाता है तो नहीं बनेगा, तो बनेगा नहीं, और आप यूज नहीं करेगा तो प्रोडक्ट कोई फायदा, कोई काम का नहीं है। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर एंड फैक्ट्री। कस्टमर इतने इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी कस्टमर बेचारा जिंदगी भर का उसका कमाई पूरा ही पर लुटा देते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या, जिंदगी भर हम जो करेगा हमको कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 2 इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, एक फैक्ट्री और एक कस्टमर।
तो कस्टमर इतने इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी ये जिंदगी में जितना कमाई करते हैं मार्केट के अंदर लुटाते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता। एक कहता है, अलग मजाक से बोलता है, कस्टमर कष्ट कष्ट करके मर जाता है। सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप इनकम करते कमाई करते हो, हाँ, जो आप कमाते हो मार्केट में खर्च करते हो। सपोज एक व्यक्ति महीना में 10,000 रुपये कमाता है, एग्जाम्पल के लिए। लोग ज्यादा कमाता है, कोई 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाता होगा। मैं 10,000 के एग्जाम्पल लेता हूँ, महीने में 10,000 उससे कमाई है। और 10,000 जो कमाता है, कितना पैसा बचाता है वो महीने में? 10%, 20%। मैं मान लेता हूँ 20% वो बचता है। हालांकि इतना नहीं बचा पाते लोग। यानी वो 10,000 कमाए, 8,000 खर्चा किए मार्केट के अंदर। और जब उसका कोई भी इमरजेंसी काम आ जाएगा, कोई बीमार हो गया, कोई बच्चों का शादी है, कोई और भी कुछ बड़ा का ही काम आ गया, वो जो 20% बचा के रखा तो भी मार्केट के अंदर उसको डालना होता है। मीन्स उसने जो 10,000 कमाया था, 10,000 ही खर्च किया, जो कमाया वो सब कुछ खर्चा कर दिया। तो हम लोग क्या करते, काम करते हैं अपना रोजी के लिए, जिंदगी के लिए। करीब 10 घंटा लोग काम करते हैं। सुबह निकलते हैं 6 बजे, 7 बजे, रात को 10 बजे आते हैं, 10-12 घंटा काम करते हैं। तो आप 10-12 घंटा काम करके जो आपने कमाया, आपने आपके पास कुछ भी नहीं रहा। और हमेशा आपने क्या किया, 70% मार्केट को दिया है। तो आपने घर के लिए कितना काम किया? आपने 30% आपने यूज किया है ना। अगर एक आदमी 10 घंटा काम करते हैं, तो एक एग्जाम्पल इनडायरेक्टली इसको देखिए। 100% सही बात है। अगर 10 घंटा काम करते हो और जो भी कमाते हो, तो 7 घंटा किसके लिए काम कर रहे हो आप? मार्केट के लिए काम कर रहे हैं। 3 घंटा अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग समझते नहीं चीज को। किसी को अगर बोलो भाई एक एक्स्ट्रा इनकम का एक जरिया है नेटवर्क मार्केटिंग से, हम पैसा कमा सकते हैं, यहाँ से आप टाइम कंपाउंड कर सकते हैं, तो वो समझता नहीं है। बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं काम में बहुत बिजी हूँ। अरे तुम इतना थोड़ा सा कमाई के लिए इतना तुम बिजी हो, और तुम जितने यहाँ कमाए थे पूरे यहाँ पर इस मार्केट में देना है आखिर में, तो बिजी कहाँ हो? बिजी इसलिए हो कि तुमको पैसा कमाने के लिए वहां पर काम करना पड़ेगा, इसलिए बिजी है ना। तो अगर ऐसा कुछ करके अगर यहाँ से बहुत कुछ होने वाला है, तो वो करना चाहिए। तो और एक एग्जाम्पल देखिए, आपका फादर समझो पूरा जिंदगी भर में 1 करोड़ रुपए कमाया है। एग्जाम्पल के लिए क्लियर, आपका फादर लाइफ भर में 1 करोड़ रुपए कमाया है। तो देखेंगे कि 70% मीन 70 लाख रुपए कहाँ चला गया? ट्रेडिशनल मार्केट को उन्होंने दिया है। और 30 लाख रुपया आप लोगों के लिए आपका फादर ने खर्चा किया है। तो ये हकीकत है। लेकिन आप बोलेंगे आप हम यहाँ पर कैसे जुड़े, हम इस सिस्टम से तो कैसे प्रोडक्ट लें? आप कोई फैक्ट्री में जाएंगे, आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट देगा नहीं। समझे, आपको नमक खरीदना है 1 पैकेट, आप फैक्ट्री में जाएंगे जहाँ नमक बनता है, टाटा का या जो भी है, आशीर्वाद, वहां जाके बोलेंगे भाई मुझे 1 किलो नमक दे, वो नहीं देगा। बोलेगा नमक तुम रिटेल मार्केट से लो। सिस्टम ऐसा ही है ये ट्रेडिशनल मार्केट का। आप ऐसा भी नहीं ले सकते। तो इसीलिए ये सब चीज बहुत दिन पहले लोग रिसर्च करते रहा। एक फ्रेंड, 2 फ्रेंड है, यूएसए में था। इसको नाम है रिस डेवोस एंड जे वैन एंडल। रिस डेवोस एंड जे वैन एंडल। इनसे पहले भी ये लोग इस चर्चा किया था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। लेकिन जहां से हम इसको एक्चुअल क्लियरिटी आया, तब उन्हीं का नाम बता रहा हूँ। रिस डेवोस और जीवन एंडल, उन्होंने देखा था कि भाई इस मार्केट के अंदर इम्पोर्टेंट है फैक्ट्री एंड कस्टमर। और कस्टमर इतना मेहनत का कमाई यहाँ डालते हैं, जिंदगी में से कुछ भी नहीं मिलता है। तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाना चाहिए। उन्होंने रिसर्च करके, 2 फ्रेंड ने, ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का कुछ तोड़ मोड़ करके एक नया सिस्टम बनाने किया। उन्होंने किया था और वो सक्सेस होके आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ठीक है। उसमें क्या होता है, जो बिजनेस मॉडल क्या होता है, देखिए मैं हमारा दिखाने का है नहीं मेरे पास कुछ मटेरियल, मैं दिखा सकता हूँ, मैं मुंह से बोलता हूँ। जैसे कि वो कैसे बना था। जितना भी बिजनेस होता है ना, फ्रेंचाइजी मॉडल में बिजनेस होता है, आपको पता है ना। जैसे टाटा का सिम है, बाटा का सिम है, बाटा का जो चीजें है, वो क्या करते हैं, वो एक ब्रांड होता है, टाटा बाटा हो रिलायंस हो, एक ब्रांड होता है। वो ब्रांड बनाने के बाद उसको वो एजेंसी देता है, लोगों को फ्रेंचाइजी देता है। फ्रेंचाइजी आपको पता होगा कि लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं। बाटा का फ्रेंचाइजी लेते हैं, बाटा का दुकान खोलते हैं ना। मियाँ उमरे का दुकान खुलता है, मियाँ उमरे आ गया अभी। अपना जो मैकडोनल्ड का दुकान खुलते हैं लोग, तो ये क्या फ्रेंचाइजी देता है, एक ब्रांड बन चुका है। जैसे आप और एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जैसे वो अ, हबीब हबीब जावेद है जो सैलून है,
वो एक ब्रांड बन चुके हैं। वो सैलून अभी आप बहुत देखे होंगे, आपका सिटी के अंदर उसका ब्रांच खुला हुआ है। तो उसका ब्रांड लेने के लिए लाखों करोड़ रुपए दे के उनको ब्रांड लेना पड़ता है। आपको अगर आपको मैकडोनल्ड है, आपको ये जो केएफसी है, उसका भी सेम सिस्टम है। तो वो लोग उनको ब्रांड बनाने के बाद वो लोगों को फ्रेंचाइजी देता है, लोग पैसा देके फ्रेंचाइजी लेता है और उसी का चीज वो बेचते हैं। जितना बिक्री करता है उसका प्रॉफिट इनका होता है, तो कमीशन होता है, वो मिलता है। अब इसमें फ्रेंचाइजी है बहुत जगह में, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। आप आपने केएफसी का फ्रेंचाइजी लिया है और आपने पैसा लगाया, आपने करोड़ रुपया लगाया, तभी फ्रेंचाइजी मिला है, और आपने फ्रेंचाइजी नहीं चला पाया, आपका लॉस हो गया, लॉस हो रहा, आपको बात नहीं बन रहा। तो लेकिन उनको फायदा हो रहा है केएफसी वाले को। केएफसी का तो बहुत सारे फ्रेंचाइजी है ना, हजारों में फ्रेंचाइजी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और आपने अगर शुरू किया और आपका बंद भी हो गया, लेकिन केएफसी को कोई फर्क पड़ेगा? केएफसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका और भी खुल रहा इधर उधर। तो ये है, इसको कहते हैं सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी। जितना बिजनेस मॉडल वर्ल्ड के अंदर है ट्रेडिशनल सिस्टम में, इसी मॉडल में चलता है। ब्रांड बनता है, ब्रांड लोगों को फ्रेंचाइजी देता है, फ्रेंचाइजी लेकर लोग चीजें बेचता है, बेच के उनको दे देते हैं। वो जो कमाता है खुद बेचारा कमा लेता है, और बाकी उसका एक अंश उसका चला जाता है जो मेन फ्रेंचाइजी वाले को। इसको कहते हैं सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी। सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी बिजनेस चलता है। दो फ्रेंड है जो रीस डिवोशन जीवन है, इनको मैं बात करने वाला हूँ। वो क्या कि उन्होंने किया कि जो जो ब्रांड जो बनाया है उनको प्रॉफिट हो रहा है, जो लोग फ्रेंचाइजी ले रहा है उनको तो कोई उनका सिक्योरिटी नहीं है, वो अगर बंद हो गया तो उनको चला गया। तो उन्होंने क्या किया, इसी के अंदर उन्होंने एक सिस्टम लाया कि जो ये जो फ्रेंचाइजी है केएफसी का मान लो, सभी एजेंसी लेके बैठा है जो उनको कमाई हो रहा है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम थोड़ा तोड़ देते हैं, यहाँ पर हम ये जो फ्रेंचाइजी वाला जो लिया है उसको भी राइट दे देते हैं, वो भी अपना फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं फ्री में। और उसके नीचे वो भी फेल, जितना अपना अपना पूरा फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। लेकिन ये काम करने के लिए क्या होगा, एक दूसरे के हेल्प से करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल में क्या होता है, वहाँ पर पैसा लगाना पड़ता है। आपने फ्रेंचाइजी लेना है, रेडीमेड मार्केट तैयार है, रेडीमेड ब्रांड तैयारी है, केएफसी है, म्यांमार है, आपने पैसा दिया, उसका चीज बेचना शुरू कर दिया, बाजार में बिक जाता है। आपका पैसा लगाया आपने, वो होता है। लेकिन यहाँ पर क्या, पैसा लगाना नहीं। आप फ्री में क्या होगा आपको, हम एक दूसरे को मिल के इस फ्रेंचाइजी को, हम भी किसी को फ्रेंचाइजी देंगे और आपका जिसको दिए वो भी किसी को देंगे। इस तरीके से मतलब मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी, मतलब अपना जिस हर एक का राइट है, ये चीज हम आपस में मिलके सब अपना यूज कर सकते, बेच भी सकते हैं। तो इसी को कहते हैं मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी। और मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी जो है, आगे जाके इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग नाम बन चुका है, और नेटवर्क मार्केटिंग नाम बन चुका है। लोग चेन सिस्टम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, जो भी है। तो ये है सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, मल्टी लेवल जो मार्केटिंग है नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। एक अच्छा वाला कंपनी है, मैं एटोमी का बात कर लेता हूँ। एटोमी एक कंपनी, अच्छा ब्रांड है, अच्छा कंपनी है। इसमें हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं। लेने के बाद आप एक यूजर प्लस प्रोमोटर, मतलब इसको प्रोमोजर एक वर्ड में प्रोजूमर भी कहते हैं, जो यूज करते प्रमोट करते, यूज एंड प्रोमोट, इसको बोलते हैं प्रोजूमर। फिक्स नेम लिख लीजिए। तो हमें यहाँ पर जैसे एटोमिक का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, तो क्या हो गया, हम यूजर भी हो गया और प्रमोट भी करते हैं। लोगों को बोलते हैं कि अच्छी चीज है, देखो यहाँ पर बिजनेस भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, इनकम भी आता है, आप खुद का बिजनेस। प्रोजूमर, सॉरी प्रोजूमर बन के हम इस चीज को हम आगे इसको टीम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। और यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं हम, इस चीज को हम आगे जाते हैं। और आज के दिन में ये लीगल सिस्टम है, भारत सरकार द्वारा सिस्टम बना दिया है। तो इस तरीके से जो नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत हुआ है। एंड यहाँ पर अभी काम करना कैसे है, मोटा मोटी बेसिक जो डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज़ है, ये हमने बताने की कोशिश किया है। ठीक है, आप डायरेक्ट सेलिंग का जो मेन फंडा है, ये कैसे काम करना है, वो थोड़ा बताना है अभी हमको। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो मैं बात बताया हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या कोई ऐड करना चाहते हैं इसके ऊपर कि सर आपने ये बात बोला है, ये ऐसा चीज़ है, कोई है तो प्लीज सजेशन भी दीजिए एंड क्वेश्चन भी पूछिए, सबको वेलकम है।
हम सबको समझ में आया है, ठीक है। ये सेशन हम और भी करेंगे आगे जाके। नाउ डायरेक्ट सेलिंग एक सिस्टम है, हमने देख लिया है, गवर्नमेंट अप्रूव सिस्टम है। हम सबका हक है कि हम इस सिस्टम से, जैसे लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, बिजनेस दुनिया के अंदर चल रहा ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये लोग जब बिजनेस करते हैं पैसा लगा के, तो आप भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हो, कर भी रहे होंगे, आप भी कर भी रहेंगे, आपका और लोग कर भी रहे होंगे। और उनका जैसे हक है, हमारा भी सेम हक है, हम सबको जो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो भी डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ये कोई अलग कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। वो भी सिस्टम, ये भी सिस्टम है। वहां करने के लिए आपको क्या चाहिए? कैश कैपिटल चाहिए, आपको पैसा चाहिए, है ना। और यहाँ पर आपको पैसा नहीं चाहिए। अब बिजनेस तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके लिए उतना कैपिटल नहीं है। अब हमारे इनकम करने का सोर्सेस क्या है, तरीका क्या है दुनिया के अंदर? इनकम करने का हमारा तरीका क्या है? बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन। बिजनेस, जॉब एंड प्रोफेशन, तीन काम से हम इनकम करते हैं। चौथा सिस्टम आ गया डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, अप्रूव सिस्टम है। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक ओशन है, एक समुद्र है, हर एक के लिए है। जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, एक चापलूसी से लेकर आईएएस अफसर है, जो बिजनेस कर रहा है, चाहे किसी भी बिजनेस में हो, सिर्फ मैं टाटा वाटा कुछ कंपनी जिसका फॉर्च्यून 500, जिसका जिस कंपनी में 500 से ज्यादा लोग होते हैं उसका फॉर्च्यून कंपनी कहते हैं, तो कंपनी एक्चुअल कंपनी कहते हैं। जिनका 500 से नीचे कम है, वो कंपनी है, स्टेबल नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। वो लोग भी ये डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं और कर भी रहा है ऑलरेडी। जो बिजनेसमैन वो भी कर रहा है, जिसका जो इसका यहाँ पर हम सारे लोग समझ सकते हैं, समुद्र है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर आप कभी भी जो जो कुछ भी काम कर रहे हैं, वो हर एक आदमी यहाँ कर सकते, आ सकते हैं, ठीक है। और वो अपना काम करते हुए, जो ट्रेडिशनल जो भी काम करते हैं जहाँ से पैसे कमाते हैं, वो काम करते हुए जो खुश नहीं है, जिसका मौका नहीं मिला लाइफ में, अच्छा पढ़ा लिख नहीं पढ़ लिख पाया ठीक से, इनका नौकरी नहीं मिला है, जिनका जो नौकरी कर रहा है बट उसका जो सैलरी है वो प्रॉपर नहीं है। एक तो बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कुछ लोग, जिनका सैलरी कम है उसका अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलता है। तो वो है। प्लस जो व्यक्ति जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, जो विजनरी पर्सन है, लाइफ में उसका बहुत बड़ा सपना है कि कुछ करके दिखाना है दुनिया में। अगर आप बड़े घर में जन्म नहीं लिया, टाटा बड़े घर या गरीब घर में जन्म लिया है, तो कोई बात नहीं, आपके सामने ये इंडस्ट्री रेडी है, दो वहां फैला के कि आप यहाँ पर आइए और आपने आपको प्रूव करिए। जब मानव जन्म लिया है, यहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए आपके पास वो है, ऑप्शन है। चाहिए आपको हार्ड वर्क करना, मेहनत करना सीखना है। सो इस इंडस्ट्री के अंदर हम जोड़ के हर एक व्यक्ति, पूरा मैनकाइंड है, मैं बताया, पूरा दुनिया जो बिजनेस कर रहा है वो भी आ सकता है, जो नौकरी कर रहा है वो भी आ सकता है, जो प्रोफेशन वो भी आ सकता है, वो करते हुए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मजा क्या है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम में हम जब काम करते हैं, वहां पर आपको जिंदगी भर एफर्ट्स लगाना पड़ता है। समझे, आपको नौकरी मिल गया, आप एक नौकरी मिल गया, आप नौकरी मिला आपको, सर्विस वाले हो, तो आपको क्या, नौकरी मिलने के बाद आपको पैसा आएगा? नौकरी में जाना पड़ेगा, जब जब जाओगे तब तक पैसा आएगा, नहीं जाओगे पैसा नहीं आएगा। आप बिजनेस खोले हो, कैसे बिजनेस हो, आपको दुकान खोलना पड़ेगा तभी पैसा आएगा, दुकान नहीं खोलोगे तो पैसा नहीं आएगा। आप किसी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप जब काम करेंगे पैसा आएगा, नहीं काम करेंगे पैसा नहीं आएगा। इट मीन्स आपको करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? जब तक आप कमाना चाहते हो। आपको उम्र 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80, 90, 100 साल हो जाए, आपको काम करना है, तभी पैसा आएगा। आपके बच्चा, आपके बाद आपको बच्चा भी उस दुकान में बैठ जाएगा, ठीक है। बट डायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ अगर आपने एक बिजनेस खड़ा करो, एक टीम बिल्ड कर दो, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम में, एक सिस्टम काम करते हैं इसके ऊपर, एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम काम करता है। जो आप अगर नहीं भी होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका नीचे लोग, नेटवर्क तैयार होता है, रिक्रूटमेंट हो जाता है, उसके ऊपर एक कंपनी बैठा हुआ है, एक सही कंपनी है, वो कंपनी चालू करता है, आपका जो अपलाइन है, आपका डाउनलाइन, सब मिलके काम करते हैं। अगर आपने एक सेटअप खड़ा करके रख दिया,
तो आपके यहाँ पर जिंदगी भर 60 साल 70 साल काम नहीं करना है, 2 से 5 साल मैक्सिमम 10 साल काम कर दो, करके अब बैठ जाओ। एटमी एक कंपनी है जिसके बारे हम बात करेंगे, जिसका एक्चुअली इसी के बारे में हम बात करेंगे। वहां पर आप इंपीरियल मास्टर बन जाइए, 2 से 5 साल 10 साल में मैक्सिमम इंपीरियल मास्टर बना है। अब 10 साल में मैक्सिमम दिल लगा काम करिए, इंपीरियल मास्टर बन जाइए, और हर महीने में 1 करोड़ प्लस इनकम करिए। 1 करोड़ प्लस इनकम अगर आता है, पैसिव इनकम, जो आपको डायरेक्ट काम नहीं करना है, आपने जो टीम बना उस टीम से होते रहते हैं इनकम, तो कैसा 1 करोड़ रुपये मेरे ख्याल से हम सबके लिए बहुत एक अच्छा अमाउंट है। आपको टाटा बाटा जैसा यहाँ पर 100 करोड़ 200 रुपये करोड़ कमाने का जरूरत नहीं है। अगर 1 करोड़ आप कमाओ महीना में, तो वो बहुत पैसा है, उसका भी बहुत ब्याज बनता है, और आपको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। जो बड़ा बिजनेस वाला है, चाहे टाटा बाटा ले लो, बिरला ले लो, उनका बहुत टेंशन होता है। उनको बोलिए टाटा का मालिक को, भाई चलो 10 दिन घूम के आते हैं फॉरेन में, मजा करके आते हैं, 5 स्टार होटल में मजा लेते हैं, ठीक है। जो मन पसंद काम वही करते हैं, जो कुछ करना चाहते वही करते हैं। डेली 5 स्टार में खाना खाने जाते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका बहुत सारे सेटअप है, पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम है। कोई कंपनी बंद हो गए, कोई लॉक हो गया, कोई किसी मस्जिद को कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, हड़ताल वड़ताल हो गया, वो खुश नहीं है, बट सिस्टम है, कर रहा है। लेकिन आप इस सिस्टम में जुड़ के आप इतना लाइफ का मजा ले सकते हो, और आपका जो बिजनेस का जो वेल्थ है, आप आपको बच्चे उसके बच्चे को लेके जा सकते हो। बहुत ही जिंदगी यहाँ बढ़िया मिलता है। ये डिफरेंस है डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग सबके लिए मैं बताऊं, हर एक व्यक्ति के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना होगा आपको रास्ते में रुकावट आएंगे ये काम करने के लिए भी, क्योंकि हर एक व्यक्ति शिक्षित नहीं है ना, इसको पता नहीं ना हर एक व्यक्ति की क्या चीज़ है ये, कोई पढ़ा है नहीं कहीं किसी ने कभी। तो यहाँ पर क्या है, आपको जो जिनका विजन है, जो जीवन में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, जिसका भूख है, जो आपका जैसा लोग है, उन लोगों का आपने ढूंढ के मार आपको उनको अपॉर्चुनिटी देना है। आप जो बताने जाएंगे तो हर एक व्यक्ति आपको बात नहीं समझेंगे, ठीक है। आपको इनकार करेंगे, बहुत लोग बोलेंगे यार पता नहीं कहाँ से आ गया है, क्या बोल रहा पागल आदमी है। तो अब ऐसे आदमी को बोलेंगे, जो व्यक्ति को वो पढ़े लिखे नहीं है और ना वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको भी नहीं बोलना है। जो पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, और आगे बढ़ना भी नहीं चाहते, उसको जाके अप्रोच नहीं कर, उसको बोलना नहीं है, बेकार है। जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, उसका औकात नहीं है, बट आगे जाना चाहते हैं, इच्छा है कि भाई कुछ तो करना है, उनको बोलिए। कुछ ऐसा ही व्यक्ति है जो बहुत उनके पास पैसा है, वो अलग उसका माइंड होता है। कुछ व्यक्ति ऐसा भी होता है, समझो कोई आर्टिस्ट है, उसका सपना है गाना गाना है, वो गाना गा के जिंदगी में अपना वही फेमस होना चाहते हैं। कोई एक्टर है, उसको वही उसका हॉबी है। कोई खेती करने वाला, उसका हॉबी है कि मैं खेती करूंगा, मैं बस खुश रहूंगा। तो ऐसा भी आदमी रहेंगे। तो यहाँ पर आपको, आप जैसा इंसान है वो आपको चाहिए। और आपको दुनिया के अंदर, आपको एक चीज पता होगा, एक 80-20 एक रूल चलता है, रेशियो 80-20 रेशियो चलता है। इसको पेरेटो रूल भी बोलते हैं। मीन्स दुनिया के अंदर 80% लोग हैं, इनका कोई विजन नहीं होता, भीड़ भाड़ वाला होता है, और 20% लोगों का विजन होता है। उस जीवन में प्लान करते हैं, मुझे क्या चाहिए, कैसा अगले लाइफ चाहिए, मेरा घर कैसा होगा, मेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा, या मुझे आगे क्या करना करना है। वो 20% लोग होता है सिर्फ। और 80% लोग कोई ऐसा नहीं होता है, उनका कोई सपना कुछ भी नहीं होता है। वो भीड़ भाड़ में चलते रहते हैं, धक्का खाते रहते जिंदगी भर में। उनका अगर 1 करोड़ रुपये दे दो ना, 1 करोड़ रुपये खर्चा करके बैठ जाएगा, फिर भिखारी हो जाएगा अगले 2 साल के अंदर। आपने देखा होगा, सुना होगा, एक आदमी को 6 करोड़ रुपया मिला था। तो जो कौन सा होता है ना, एक शो होता है, अमिताभ बच्चन जी करता है, कौन सा, उसमें उसको 6 करोड़ रुपया मिला था। वो बंदा 6 करोड़ रुपया लेने के बाद वो 3-4 साल के बाद वो भिखारी बन गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, जो मिला तो पता नहीं कहाँ खर्चा खर्चा कर दिया है। तो पैसा होने से भी आपको नहीं होगा। आपको होना चाहिए कि आपका सपना है, तो ऐसा बंदा कब ढूंढिए। आप जब ये जब बोलने जाएंगे मार्केट के अंदर, तो आपको 80% लोग माना करेंगे, 20% लोग ही हाँ करेंगे। वो 20% लोग आपको ढूंढ के निकालना है। 20% लोग इस 80% के लोगों के अंदर है। ये हमारा चैलेंज है, ये हमारा मशक्कत है, ये हमारा काम है।
यही हम करते 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 हमारा सब कुछ काम बन जाएगा। ठीक है। सो आगे मैं एक स्लाइड शो करूंगा अभी। यहाँ पर जोड़ने के बाद हमको ये काम करना होगा। देखिए हमारा जो बिजनेस के अंदर जो मैन है ना, जो इंसान है, पॉपुलेशन है, ये हमारा बिजनेस का जो है ना रॉ मटेरियल है। ये हमको पॉपुलेशन को जोड़ना है, हमारा जैसा लोगों को ढूंढना है। तो जब आप नेटवर्क जो मार्केटिंग में जुड़ते हो, तो सबसे पहले तो कंपनी का प्रोफाइल चेक करना चाहिए, कंपनी सही है कि नहीं। मैं पहले बात शुरू में बताया था कि बहुत सारे कंपनी 500 प्लस कंपनी है इंडिया के अंदर जो ऐसे भूल भाल काम करते हैं। आपको एक सही कंपनी चुनना चाहिए जिस कंपनी का प्रोफाइल ठीक हो। तो एटॉमिक कंपनी के बाद एक्चुअली मुझे करना था। तो उसमें कि एटॉमिक का जो प्रोफाइल है, गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है, एटॉमिक स्पॉन्सर कंपनी है जिसके पीछे कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि प्रोडक्ट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोलमार कोरिया है। और एटॉमिक क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है, एक ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग शॉपिंग है, एक ब्रॉडकास्टिंग वो सिस्टम है जो साउथ कोरिया से शुरू हुआ था 2006 से 2009 तक, और 2010 में कंपनी यूएसए एंड देन जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा करते करते आज के दिन में वर्ल्ड के अंदर 57 कंट्री के अंदर एटॉमिक काम कर रहा है। 57 कंट्री के अंदर 28 ब्रांच के माध्यम से, जिसके अंदर इंडिया चाइना भी एक एक ब्रांच है। ठीक है। एंड इसका जो प्रोडक्ट्स फिलोसफी है, बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है जिसके बाद 600 प्लस प्रोडक्ट होता है, खुद का 140 प्लस पेटेंट है। और प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कोलमार कोरिया करते हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड का अंदर जो टॉप 500 ब्रांडेड कंपनी के लिए प्रोडक्शन बना के देता है कोलमार। एंड डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के अंदर कुछ कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी है, एमबीएफ उनके लिए प्रोडक्ट बना के देते हैं। सो इसका प्रोफाइल बहुत जबरदस्त है, इसके बारे में मैं नहीं बात करूंगा। तो हम एक सही कंपनी होना चाहिए जहां हमको सक्सेस मिलेगा। हमने सही कंपनी, हमने एटॉमिक को चुन लिया है, एटॉमिक हमने सही कंपनी चुन लिया। अभी हमको क्या करना चाहिए, चुनने के बाद हमने अपलाइन से, आपने तो उसका सपना है तभी आपने सिलेक्ट किया है। अब उनके पास बैठिए, उसके पास बैठ के उससे सीखिए कि ये क्या चीज़ है, और आपका बेसिक, आपका सपना क्या है वो आप देखिए। इसके अंदर 4 बेसिक करना पड़ेगा। 4 बेसिक होता है क्या है, फर्स्ट है लिस्ट बिल्डिंग है, सेकंड है कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग, और थर्ड है शो द प्लान, और फोर्थ है फॉलो अप फॉलो थ्रू। ठीक है। तो लिस्ट बिल्डिंग के अंदर आपको ड्रीम्स लिस्ट बनाना है। और ड्रीम्स कौन सा है, आपका ड्रीम्स लिस्ट, आपका क्या ड्रीम्स है, आपका क्या सपना है, पहले आप लिस्ट जिसका नोट करना है नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या, खुद का ड्रीम्स का लिस्ट बनाना है। और आपको ड्रीम्स होता है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम होता है। तो ड्रीम्स का लिस्ट बनाए कि मुझे इस सिस्टम से मुझे ये चीज चाहिए। सेकंड आपको पीपल का लिस्ट बनाना है, मीन्स आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है। लिस्ट बनाने का सिस्टम होता है फ्रेंड्स, एक होता है फ्रेंड्स, एक वर्ड है। ठीक है। फास्ट है फैमिली, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशन, इसे जो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एन में नेबर्स है ना, डी में इस तरीके से आपको ये वर्ड है, अ, उसके अंदर आपको लिस्ट बनाना है लोगों का। ठीक है। एंड आपको जो कुछ आपका जो काम होता है, कुछ काम आपने पोस्टपोन करना है। अगर यहाँ पर आपने सपने देखे हैं, आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। कुछ काम आप थोड़ा देर के लिए पोस्टपोन करना है। जैसे आप, हम लोग क्या करते हैं, अपना जो होता है शादी ब्याह होता है, किसी का जन्मदिन होता है, कोई छोटा छोटा इधर उधर मतलब प्रोग्राम चलते रहता है जिंदगी में, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करके यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आपको कंसेंट करना चाहिए। लिस्ट बनने के बाद क्या करना है आपको, कॉन्टैक्ट इनवाइट करना है, उनको कॉन्टैक्ट करना है कि भाई आपसे हमने ये प्रोडक्ट के बारे में बात किया था, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। उनको कांटेक्ट करिए और उसको इनवाइट करिए। करने के बाद अगर एग्री होता है तो अच्छी जगह में बैठिए, रास्ता में नहीं बैठना है। तो उससे घर में बैठिए, अपने घर में बैठिए, कोई अच्छी जगह है जहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है। उसके बाद शो द प्लान, थर्ड है, उनका प्लान शो करिए एंड प्रोडक्ट के बारे में बताइए, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए। उसके बाद क्या करना है, कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे जिसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग विजन होता है, तुरंत ज्वाइन कर लेगा। कुछ लोग मना करेंगे अभी, ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ। तो जो नहीं ज्वाइन करता उसको फिर फॉलो अप करना है आगे जाके। और फॉलो अप में ज्वाइन होगा तो ठीक है, और नहीं होता तो अलग बात, तो उसको बीच बीच में को फॉलो थ्रू करते रहिए, देखते रहिए। ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 बेसिक हमको कंटिन्यू करते रहना है। मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा।
क्योंकि टाइम आज हो गया ज़्यादा। तो क्या है कि ये जो फोर बेसिक है, एक गाड़ी का चक्का जैसा है, व्हील जैसा है। ये दिखाई दे रहा है कि व्हील चार जैसे बनाया मैंने, जैसे ये लिस्ट बिल्डिंग जी हो जी। गया। यस ओके सर, यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके ओके मैम, फिर दिखाई दे रहा कॉन्टैक्ट है। ओके, स्ट्रिप ही है, शोधा फॉलो फॉलो थ्रू है। ये गाड़ी का ये चार व्हील है। इस चीज को आपको जल्दी जल्दी घुमाते रहना है। जितना जल्दी आपको घुमाएगा ये काम, उतना जल्दी आपको टीम बनेगा, बिजनेस आगे बनते रहेगा। ठीक है। फोर बेसिक के बाद क्या होता है? 9 कोर स्टेप। ठीक है। 9 कोर स्टेप क्या होता है? फास्ट है, यूज 100% प्रोडक्ट ऑफ योर ओन बिजनेस। आपने जो सिस्टम में जुड़े हो, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप बिजनेस का ऑनर हो, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ऑनर हो आप। यहाँ पर आपका क्या है, इस बिजनेस जुड़े हो, आपका खुद का भी आप सिस्टम में लीन हो गया। जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम में देखा था, प्रोडक्ट फैक्ट्री में बना था, कंपनी वाले लगे सिनेमाटिस्ट ऐड दिया था, फिर वो अपना C&F था, छोटा होलसेलर बड़ा होलसेलर था, रिटेलर था, वो लोग सिस्टम में तो वो लोग पैसे कमा रहा था, बट आप नहीं कमा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? सिर्फ मार्केट से चीज यूज करते थे, कस्टमर था आप। और कस्टमर बन के आपने जो भी कमाया 70% उनको दे दिया। और अभी भी हम दे रहे हैं, कुछ लोग दे रहे हैं। हमारा काम है लोगों को अवेयरनेस फैलाना है कि भाई आप कर क्या रहे हो। आपको कमाई तो लोग खाते जा रहा, आपको क्या बच रहा? ये अवेयरनेस लोगों को फैलाना है। तभी इसका पढ़ाई ऑलरेडी शुरू हो चुका है इंडिया के अंदर, स्कूल में, कॉलेजेस में। आगे जाके क्या है, लोग पढ़ाई करने के बाद डिग्री लेकर आएंगे, तब क्या करेंगे? वो नौकरी करेंगे? जो डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई करेगा वो नौकरी जिंदगी में करेगा नहीं, किसी को गुलाम नहीं बनेगा। वो अपना चलाएगा, खुद इंटरप्रेन्योर बनेगा, लोगों को शिक्षित करेगा, पूरा सोसाइटी का अवेयरनेस पैदा करेगा। भाई अपना चीज यूज करेंगे, उससे पैसा हम कमाएंगे। हम यूज करेंगे अपना दुकान से, पैसा हमको आएगा। हम क्यों उनको क्यों देंगे? लेकिन ये चीज हर एक आदमी नहीं करेंगे। 20% करेंगे, 80% नहीं करेंगे। अगर सारे लोग बिजनेस कर लिया तो सारे तो करोड़पति हो गया। तो क्या होने वाला? दुनिया चलने वाला है। भाई बैंक में कौन जाएगा? गाड़ी कौन चलाएगा? ट्रेन कौन चलाएगा? प्लेन कौन चलाएगा? होटल में कौन मैनेजरी करेगा? आप जाओगे वो उधर आपको सैलेड ठोकेगा, सर बोलिए क्या चाहिए, क्या दूं? ये सब कौन करेगा? तो 80% लोग यही काम करने वाला है। ठीक है। तो हर एक आदमी करना भी नहीं चाहिए। ओके। हाँ अच्छा, तो अपने प्रोडक्ट यूज करना है, अपना बिजनेस समझ के प्रोडक्ट यूज करना है, और प्रोडक्ट शेयर करना है लोगों को। एंड शो द प्लान। 3 से 5 वीकली प्लान शो करना चाहिए। ठीक है। वीकली। डेली करो तो अच्छी बात है, एक दिन 4-5 करो भी अच्छी बात है, और जिसका टाइम नहीं एक बार करो तो भी अच्छी बात है, बट करना है। ये जो हमने 3 काम करेंगे, यूज प्रोडक्ट करना है 100%, और शेयर प्रोडक्ट करना, लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करना है, और प्लान शो करना है, अपॉर्चुनिटी बताना है। इससे आपको क्या वॉल्यूम क्रिएशन होगा? इससे क्या होगा? वॉल्यूम क्रिएशन होगा। फोर्थ में क्या है? बुक्स रीडिंग रेगुलर। 20 से 30 मिनट बुक्स पढ़ना है। कौन सा बुक पढ़ना है? PA में बुक पढ़ना है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आप लिख सकते हैं, जिसका लिखना है लिखना चाहिए। एंड उसके बाद क्या करना है? बिजनेस वीडियोस ऑडियोस डेली सुनो, आधा घंटा 1 घंटा सुनो, क्योंकि ये जरूरी है। हम लोग यूट्यूब देख के, फेसबुक का वो सब देख के पूरा टाइम खराब करते हैं, रात पूरा टाइम खराब कर देते हैं, इससे कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट सेलिंग का बुक प्रेज पढ़िए, द लॉर्ड। स्पीकर को सुनिए, जो जिंदगी में सक्सेस हुआ है उनको बात सुनिए, कैसे सक्सेस हुआ है। हर एक इंसान का जो सक्सेस स्टोरी है, स्ट्रगल का स्टोरी है। ऐसा कोई सक्सेस नहीं बना है। आज अगर अमिताभ बच्चन की बात करिए, उनको इनिशियली उनको रिजेक्शन कर दिया था, तुम्हारा गला बहुत बेकार है, मोटा मोटा गला है। उसको लिया नहीं था, उसका बहुत सारे फिल्म फ्लॉप हो गया, फ्लॉप का फ्लॉप हो गया। फिर वो अभी इतना बड़ा स्टार बना है। वो लगे रहा, काम करते रहा। स्ट्रगल हर एक इंसान का है। वो आपको सबको बताइए, सब चीज टाइम खराब नहीं करेंगे बोल के। नेक्स्ट इसमें क्या, आपको मेंटल स्ट्रेंथ बनेगा। आप जब भी बिजनेस करने जाएंगे और आपको देखेंगे आपको कोई निराश आ रहा, अरे आदमी को बोला ज्वाइन नहीं कर रहा, मान नहीं रहा बात, लोग सो रहा, आपको मन के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आएगा। तब आप PMA बुक पढ़िए, किसी बड़ा महान व्यक्ति को बुक पढ़िए, इस तरीके से सक्सेस हुआ है, एग्जाम्पल देखिए, तो आपको बोलेंगे नहीं यस ये करना चाहिए, हमको तो जीतना है भाई, हम खाना नहीं, हमको जीतना ही है, ऑप्शन नहीं छोड़ना है। सेकंड है
इसमें आपको मेंटल स्ट्रेंथ बनेगा। उसके बाद टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी क्या है? ऑलवेज आप लर्निंग मोड में रहना है। आप हमेशा सीखते रहना, लोगों को सिखाते रहना है। आप जब सीखेंगे नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। आप जिस दिन आपको सीखना बंद कर देगा, आपको ग्रोथ उस दिन बंद हो जाएगा। सीखना बहुत जरूरी है। देखिए अभी एक जमाना था, हमने आप भी देखा होगा, जब कंप्यूटर था नहीं, मोबाइल था नहीं। अब मोबाइल आया, कंप्यूटर है, अब एआई टेक्नोलॉजी आ रहा है आगे जाके। चाहिए आप जब सीखेंगे नहीं, आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी 8वां पॉइंट है। मीन्स आपको अकाउंटेबल हमेशा ही रहना है, टाइम मनी वर्ड में। आपको कभी भी हिसाब किताब ठीक ठाक रखना है। आप किसी को अगर प्लान शो करने जाते हो, टाइम देते हो, टाइम में पहुंचना है। आपने टाइम दिया 10 बजे आपसे मीट करना है बिजनेस प्लान शो करने के लिए, और आप किसी ने बुलाया 10 बजे, तो आपको प्रेजेंट रहना चाहिए। अब 10 बजे जाना है तो आप 10 बजकर 5 मिनट या आगे जाना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा टाइम हो जाता है, गड़बड़ होता है, कोई रास्ते में हो सकता है किसी का प्रॉब्लम हो गया था, उसको फ़ोन करिए, सर मैं 10 बजे आना था, कुछ ऐसा हो गया बीच में, तो मैं आधा घंटा बाद आता हूँ। तो समझेंगे ठीक है, बंदा तो सही बोला हो सकता है। तो ठीक है, इस तरीके से आपको अकाउंटेबल होना चाहिए। प्लस बिजनेस के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी होता है, आपको मनी के लेके बहुत सतर्क रहना है। कभी भी आपको डाउन लाइन को अप लाइन से मनी का लेन देन नहीं करना, प्रोडक्ट का लेन देन नहीं करना उल्टा सीधा। ठीक है। अगर कहीं ये कभी करना नहीं है। अगर आप मनी का लेन देन कर लिया तो आप समझो आप भी गए, आपका वो डाउन लाइन में चला गया। कि पैसा चीज ऐसा होता है ना, समझो आप किसी को अपने 5,000 उधार दे दिया, आपका डाउनलाइन को पैसे की जरूरत, उधार दे दिया 5,000 रुपया। चलो ठीक है, अच्छा आदमी है, 5,000 ले लो। आप किसी वजह से पैसा लिया, उसको पैसा बस उसे है नहीं है। आप फोन कर रहे हो किसी और काम के लिए, भाई बिजनेस मीटिंग ज्वाइन करना है, 7 बजे मीटिंग है, अच्छे मीटिंग है, या कोई और कुछ बातचीत करना है, कि एक आदमी के साथ मिलना है, एक प्रोस्पेक्ट मिला है, लेकिन वो बंदा फोन नहीं उठाएगा। क्यों? वो सोचा कि सर मुझे 5,000 रुपया मांगेगा शायद। तो आपका पूरा ये बिजनेस खराब हो जाएगा। कभी भी पैसे का लेन देन नहीं करना। अगर किसी से प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट का भी लेन देन हेर फेर नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना। आप उसमें लेन देन नहीं करना चाहिए। हमारा तो ऑटो में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस है। ये पहले पुराना सिस्टम नहीं है, जाके पीयूसी में सामान लेके आना पड़ता था, स्टॉक पॉइंट होता है, ये सब मतलब ओल्ड सिस्टम है, ये गड़बड़ सिस्टम है। ये हमारा तो ऑनलाइन है, यहाँ किसी से कोई वो लेन देन नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट का। एंड 9th पॉइंट है कम्युनिकेशन डेली विद योर ग्रोइंग अपलाइन एंड डाउनलाइंस। ठीक है। एक टाइट कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होना चाहिए अपलाइन के साथ। आप जो अपलाइन, आपको ग्रोइंग अपलाइन है, ऐसा नहीं कि जिसने आपको ज्वाइन कराया वो काम नहीं कर रहा, वो आपका अपलाइन नहीं है, वो आपको स्पॉन्सर है, इंट्रोड्यूसर है। समझो, आपको ज्वाइन कराया, काम नहीं कर रहा, वो इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर, उसको ना आपने फॉलो नहीं करना है। जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो इस बिजनेस में है, अच्छा काम कर रहा है, उनको आप जुड़ जाइए, उनके साथ बातचीत करते रहिए, सर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना चाहता हूँ। वो आपको हेल्प करेगा। और आपको डाउनलाइन से भी बात करिए डेली। आपको प्लान, जितना आपको टीम में लोग हैं, आप नोटबुक लीजिए, और उसको आप फॉलो करते रहिए। हर एक हफ्ते में साइकिल के अंदर एक आदमी से बात होना चाहिए। अगर आपको 1,000 का टीम है तो एक रूटीन बनाइए कि हर एक को कभी कोई टच होना चाहिए। अगर वो एकदम बातचीत नहीं करेगा तो वो बंदा भूल जाता है। ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ बोलना था, ये सब शुरू में बोलना था, जितना हम लोग बिजनेस जुड़े हैं, एक अच्छा अच्छा सुंदर एक डायरी लीजिए। अभी 2000, जिसने लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया, अभी 2024 से है ना, एक अच्छा वाला डायरी लीजिए, बहुत खूबसूरत। उसके अंदर भगवान का नाम जो आप लिखते हो, उसका नाम लिखिए, शरण लिखिए, और उसके अंदर आप वो शब्द लिखिए कि भगवान मैं इस बिजनेस में जुड़ा हूँ, मैं आपसे जुड़ा हूँ, मैं जीवन में सक्सेस होना चाहता हूँ, आप मुझे मदद करना, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ये शब्द लिखने के बाद ये जो इसके बारे में, बिजनेस के बारे में आप 4 बेसिक लिखो, 9 कोर स्टेप लिखो, कार्डिनल रूल्स लिखो, और भी जो शिक्षा वाला बात है, ट्रेनिंग वाला बात है, वो सारे कुछ लिख के रखो। ठीक है। आपका ड्रीम्स के बाद भी लिखो। उसके बाद और एक चीज बताऊंगा मैं, 3 नेबर्स। शायद बहुत सारे लोग जानते हैं, पुराने लोग, 3 नेबर्स, 3 ना है, ये 3, इसको आप हमेशा ही फॉलो करना है। बिजनेस का मेन जो बातें हैं, 4 बेसिक, 9 कोर स्टेप, 3 नेबर्स, ये अगर करते हो तो 100% यहाँ पर आप सक्सेस होंगे, लीडर बनेंगे, और आप लाइफ में पूरा जिंदगी आप एंजॉय कर सकते हो। 3 नेबर्स के अंदर क्या है? फास्ट है, नेवर एवर, नेवर एवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउन लाइन क्रॉस लाइन।
ठीक है, ऑफलाइन का भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, बट ऑफलाइन को बोल सकते हैं, ऑफलाइन झेल सकते हैं, क्योंकि उसको सब पता है आप क्या बोलने वाले हो। ठीक है, तो कभी भी आपको नेगेटिव पास नहीं करना है डाउन लाइन से क्रॉस लाइन से। नेगेटिव क्या क्या होता है, आप बहुत सारे नेगेटिव होता है, बोलेंगे भाई प्रोडक्ट बहुत लेट आ रहा है, कस्टमर की यार बात नहीं सुन रहा है, हमने प्रोडक्ट यूज किया, मेरा तो सब है, मेरा रिजल्ट नहीं उसका रिजल्ट आया है। सब नेगेटिव बातें होता है। हमेशा ही शुभ शुभ पॉजिटिव बोलिए। आपने सारे कुछ अच्छा बोल दिया और बाद में एक नेगेटिव बोल दिया तो सारे आपका बातें पूरा बेकार हो गया। उस दिन एक प्लान सुन रहा था हमारा कोई, वो सारे सब कुछ ठीक बताया, आखिर में जाके ऐसा बात बोल दिया वो सारे गड़बड़ हो जाता है। तो नेगेटिव कभी बोलना नहीं है। प्लस इसके अलावा क्या है कि नेगेटिव कभी जिंदगी में नहीं लाना है। अगर आप जीवन में है, दुनिया के अंदर बहुत सारे आपको आगे रास्ते में रिकॉर्ड आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। आप बाहर जाते हो, कोई इंसिडेंट घटना देखते हो, कोई गड़बड़ चीज देख के आते हो, कोई एक खराब चीज देख के आते हो। घर में जाके बच्चों के साथ बोलना नहीं है, फैमिली के साथ। इसलिए आपने कोई एक्सीडेंट देखा है, वो ऐसा ऐसा हो गया तो आपने देख लिया, उसका अगर जाके घर में बच्चों के साथ बात करते हो तो बच्चे का लोग में वो इफेक्ट जाता है, उनका सोचते रहते हैं अरे ये कैसे हुआ था, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कभी भी नेगेटिव बोलना नहीं है, हमेशा अच्छा बोलना है, जो आप चाहते हो वही बोलना है। ठीक है, एंड स्मार्ट रहना है, ढीला ढाला नहीं रहना है। सेकंड है नेवर एवर पास, नेवर एवर मिस यूज एनीबॉडीज टाइम मनी ईगो एंड स्पाउस। अब कभी भी किसी को, जैसे मैं टाइम के बारे में मैंने पहले बात किया था, टाइम दे के जाना है, और मनी के साथ लेन देन नहीं करना, वो भी मैं कवर किया हूँ। और ईगो को किसी को हार्ट नहीं करना है। जैसे अब बिजनेस प्लान हम शो करते हैं, हम तो समझ लिए ना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री, यहाँ पर हमको ऐसा ऐसा चीज मिलने वाला है, बाकी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग सिस्टम में जिंदगी भर काम करोगे, 100 साल काम करोगे, तभी आपको लाइफ में आप स्टेबल नहीं हो सकते, आप आराम नहीं कर सकते हो। यहाँ कर सकते, लेकिन वो चीज़ आपने समझा, आपका डाउनलाइन या नया लोग जानता भी नहीं है। तो उनको आपने बिजनेस प्लान बताया और आपने उसने कुछ मना कर दिया, तो उसको आपने ईगो हट करके कुछ बोलना नहीं है। जैसे आपने बोल दिया तुम कितना कमाते हो, इतना अच्छा प्लान बताया, तुमको समझ नहीं आता है। उसको जो भी बात है उसको ईगो में हार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसको ऐसा नहीं कि उसको आपने ईगो हार्ट कर दिया तो आपको भी अपने जुड़ेगा नहीं। अगर उसको जोड़ना भी होता फ्यूचर में तो आपके साथ तो नहीं जुड़ेगा वो, इसकी ईगो हार्ट हो गया। इस चीज हमने भी, गलती हमने भी किया है शुरू में, लोगों को ऐसे ऐसे बातें बोल दिया तो कभी भी आया नहीं। बट अब हम समझ लिया कि किसी को अगर कोई माना भी करता है ना, कोई आदमी आपके साथ काम नहीं कर रहा, वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, और उसको आप समझो, सिर्फ ईगो हट मत करो। वो कभी आपका व्यवहार से दोबारा आपके साथ आ जाएगा, वो बिजनेस में आपके साथ ही जुड़ेगा वो। उसके बाद किसी का जो, हमारा बिजनेस के अंदर लेडीज जेंट्स हम लोग मिलकर काम करते हैं, जैसे परिवार जैसा होता है। माँ बहन होता है हमारे बिजनेस के अंदर, ठीक है। उनको बहुत सम्मान करना है, अपना घर का माँ है, मौसी है, बेटी है, उनको जैसा सम्मान करना है। कभी भी उनका साथ कभी गलत निगाह से नहीं देखना है, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मीटिंग में जाते हो, अगर लेडीज रहते हैं सामने, उनको बैठने दीजिए, उनको सम्मान से बोलिए मैम बैठिए। अगर कभी होता है कि ऐसा हमारा पार्टनर लेडीज भी होता है, हमने कोई प्लान शो करने गया डाउन लाइन के लिए, और आपका कोई लेडी पार्टनर है आपको लेके गया, और कोई भी ऐसे रात हो गया, उस लेडी को लगना नहीं चाहिए कि मैं एक अनजान व्यक्ति के साथ हूँ। उनको लगना चाहिए कि मैं अपना भाई के साथ हूँ, मैं आपके पिताजी के साथ हूँ। ऐसा उनको लगना चाहिए कि मैं अपना परिवार के साथ हूँ। उससे घर में भी ऐसा लगना चाहिए कि नहीं मैं, तो ये 100% आपने फॉलो करना है। और हमारा जो मीटिंग जहाँ होता है एक पवित्र मंदिर जैसा है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन। अभी मंदिर हम जो मीटिंग कर रहे हैं, ये हमारा समझो मंदिर है हमारा, ये जहाँ से हमारा जीवन सफल हो सकता है, ये हमारा मंदिर है। इस मीटिंग में बैठने में कोई गलत चैट भी नहीं करना। कुछ लोग गलत चैटिंग बैटिंग भी करता है उल्टा सीधा, हमने देखा है, तो ऐसा नहीं करना। इस सिस्टम में वही आदमी टिका रहेगा जो एक अच्छा इंसान है, बढ़िया इंसान है। आप सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए, अच्छा कॉपी बनिए, और फिर आपका जैसे कॉपी आप छापते रहिए, डुप्लीकेशन करिए। अगर आप अच्छा इंसान नहीं बनेगा तो आपका कभी टीम भी अच्छा नहीं बनेगा। आप जैसा हो आपका फल ही ऐसे मिलेंगे। अगर मीठे आम हो तो आपका, आप अगर मीठे आम हो एग्जाम्पल है, तो आपका जितना डाउनलाइन मीठे आम ही होंगे। अगर आप खट्टा आम हो तो आपका डाउनलाइन खट्टा आम ही होंगे। आप जिस मेंटेलिटी का, आपका जैसे ऐसे लोग मिलेंगे।
सो पहले आप बहुत ही अच्छा सुंदर एक इंसान बनना है, ओरिजिनल कॉपी बनना है, नॉलेजेबल पर्सन बनना है, और आपका जो गुण है, आपका जैसा डुप्लीकेशन हजारों लाखों करोड़ों में पैदा करना है। ठीक है, तो अभी आपको बहुत बड़ा मान सम्मान मिलेगा और आप सक्सेस होंगे। थर्ड पॉइंट है, नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर एक्टिव अपलाइन पब्लिक कंपनी। मतलब आपको तो पता है कि क्या करना है ऑटोमे में, जैसे हमने 4 बेसिक बता दिया उसमें समझ गया, 9 को स्टेप बताया, अभी मैं 3 नेवर्स बता रहा हूँ क्या करना नहीं करना है, ये समझ गया। इसी के अंदर काम करना है। अगर आपका माइंड में कोई नया आइडिया आता है, आप पढ़े लिखे हो सकता है नया आइडिया इंसान के अंदर आता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं बहुत सारे आइडिया हो सकता है। मैं छोटा सिंपल आइडिया देता हूँ कि न्यूज़पेपर में ऐड छाप देता हूँ कि भाई ऑटो में ज्वाइन करो, मेरा फोन नंबर हूँ, मैं पिंटू सरकार हूँ, मैं ये हूँ, और मैं ये अफसर अली हूँ, और आओ ज्वाइन करो यहाँ पर, ऐसा ऐसा है। तो वो सिस्टम नहीं है। ठीक है, या ऐसा लगता है कि आप सोशल मीडिया के अंदर आपका जो प्रोडक्ट का रीसेल करो दोबारा, तो वो भी गलत है। कंपनी का जो कुछ रेगुलेशंस है, आप जब ज्वाइन करते हो तो देखिए इनिशियल शुरू पेज में वहाँ पर वीडियो भी रहता है और आपको रूल्स रेगुलेशन भी गाइडलाइन भी दिया होता है। उस गाइडलाइन से अगर पढ़ लीजिए और उसको हिसाब से काम करिए। ठीक है, कोई भी अगर नया काम आपको आइडिया आता है तो अच्छी बात है, अपलाइन से पूछ लीजिए सर ऐसे मैं करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपका अपलाइन नहीं बोलता कंपनी को पूछ लीजिए सर ऐसा मैं करने वाला हूँ। तो ये काम का, ये 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर कार्डिनल रूल फॉलो करते हो तो जीवन में आप अगर बिजनेस में सफल भी नहीं होते हो तो आप कम से कम जिंदगी में अच्छे इंसान बन सकते हो, और यहाँ पर ही सफल होंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी मैं 3 पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ा हूँ। ये पॉइंट डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, बट मेरे एक्सपीरियंस में 3 पॉइंट मैं इसको बनाया हूँ। तो हो सकता है ये आप सुन लीजिए, हो सकता है काम भी आए। नेवर एवर, नेवर एवर टी एडिफाई योर अपलाइन डाउन लाइन क्रॉस लाइन। कभी भी आपका अपलाइन के बारे में मतलब पीछे बात नहीं करना, उसका हमेशा एडिफाई करना है। डाउन लाइन क्रॉस लाइन किसी के बारे में पीछे बात नहीं करना। पीठ पीछे बात करना बहुत खराब चीज है। अगर पीछे बात कर लिया, जैसे आपने बोल दिया कि अरे मेरा अपलाइन है ना, वो ऐसे ऐसे बोलते हैं, उसका ये ठीक नहीं है, उसके ये ठीक है, या वो आदमी ऐसा नहीं है। आप किसी को अगर आगे बोल दिया तो वो बंदा सोचे कि यार ये मेरे, वो उसके बारे ये बोल रहा है, तो मेरे बारे में कभी ऐसा बोलेगा, तो आपका जो इमेज है ना उसके सामने भी डाउन हो जाता है। सोचता है कि ये बंदा तो भाई अलग टाइप का आदमी है, ये तो भाई पीछे बोलने वाला आदमी है। तो ऐसा कभी नहीं करना। प्लस आपका जो अपलाइन होता है, पढ़े लिखे हो या कुछ भी हो, अपलाइन अपलाइन होता है, क्योंकि ये ऐसा एक इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो आदमी पहले जुड़ा है, आपको जो लेके आया है, वो आपको, मैं क्या बताऊं, आपका पिता समान है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला है, और भी एक चैप्टर है अब इससे कवर होने वाला है, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तो आपका हमेशा भला चाहेगा, वो पढ़े लिखे हो नहीं है कुछ भी हो, वो किस फील्ड में हो कोई मायने रखता है नहीं रखता, लेकिन आप इस इंडस्ट्री के अंदर, इस सिस्टम में, वो आपसे बहुत ज्यादा जानता है। अगर यहाँ पर आप अगर जुड़ते हो, आप अगर सीख लेते हो, तो आपके सामने मैं ये चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, चाहे बड़ा बड़ा ऑफिसर हो, आईएएस अफसर हो, देश चलाते हो, कुछ भी हो, लीडर्स हो, आपके सामने एक छोटा बच्चा है, आपके सामने वो जीरो है, कुछ भी नहीं है। इस इंडस्ट्री की अलग पढ़ाई है, आपने सीखे हो, तो उनको एक छोटा बच्चे जैसा ट्रीट करना है। उसको मतलब उसको रिस्पेक्ट वो नहीं करना, कहने वाला उसको, आप उसको सिखाना इस तरीका से, उसको रिस्पेक्ट पक्का देना है कि वो तो रिस्पेक्टेड पर्सन है ही है, बट आपके सामने सिस्टम के अंदर वो बच्चा है, उसको उससे गाइड करना है। एंड आपको अपलाइन को आपने हमेशा ही एडिफाई करना है। अगर सामने आपका अपलाइन आपके लिए प्लान दिखाने जाता है एक जगह में, आप नए ज्वाइन किए हो, आपका अपलाइन, अब पहले तो आप शुरू में खुद बोल नहीं पाओगे, अपलाइन को मतलब देना है। तो अगर अपलाइन आपको जो प्लान देने जा रहा है, और जिसको आपने बुलाया है, वो बहुत बड़ा एक ऑफिसर है, या बहुत बड़ा एक गुणी व्यक्ति है, बहुत बड़ा ग्रेट पर्सनालिटी है, अब आपने बुलाया है, आपका अपलाइन को वो प्लान देंगे। आप जब उसको जब वहां जाते हैं तो क्या करना है आपने, उस अपलाइन को बताना है कि सर मेरा अपलाइन आ रहा है, मेरा अपलाइन आ रहा है, इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत ही नॉलेज रखता है, बहुत ही अच्छे इंसान है,
जिसका दिल के अंदर इतना प्यार रहता है हम सबके लिए, वो हम सबको सिखाता है, लोगों को हेल्प करता है, बहुत बड़ी इंसान है। ठीक है, उनको एडिफाई करना है। उसको जब मिलेंगे, देखिए सर कितना हंसमुख आदमी है, उनके अंदर क्या पॉजिटिविटी है, आप खुद हैरान हो जाएंगे उसको देख के। चाहे वो आदमी कुछ भी काम करता हो, सब्जी बेचता हो, ठेला चलाता हो, लेकिन वो जब जा रहा है एज अपलाइन, उसको उस चीज का रिस्पेक्ट दीजिए। आप जब उसको एडिफाई करेंगे तो आपका जो बंदा जो है ना, कितना बड़ा अफसर हो, आईएएस हो, कुछ भी हो, तो वो कहेंगे हाँ भाई इनको तो अच्छा अपलाइन है, ये चीज बोलने वाला है तो इनको सुनना पड़ेगा, क्या पता है, देखते हैं क्या चीज है। वो एकदम सुनेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर आपका अपलाइन चला गया और आप अपलाइन के सामने बोलते हो, देखो ये बहुत बड़ा आईएएस अफसर है, ये डीजी है, ये वो फलाना है, ये ढकराम है, ये बहुत बड़ा ये है, इंडस्ट्री के वो है, अपलाइन के सामने अगर उसको आइडेंटिफाई करते हो, तो आपका ये गलत है, ऐसा कभी नहीं करना। अपलाइन सबसे बड़ा है, उनको असम्मान नहीं करना, ठीक है, बट उनको इतना आइडेंटिफाई कर दो, आपका प्लान शो एकदम सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये करना है। फिफ्थ क्या है, नेवर डिस्कस योर बिजनेस विथ योर क्रॉस लाइन डाउन लाइन। आपका बिजनेस क्या जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, आपको डाउन लाइन को बोलना नहीं है, क्रॉस लाइन को नहीं बोलना है। ठीक है, डाउन लाइन को नहीं बोलना है कि मेरा कितना वॉल्यूम, कितना क्या हो गया, कितना होने से क्या बनेगा, ये है वो है, आईडी खोल के दिखाना नहीं है, ऐसा कभी नहीं करना। आप बाप हो, आप अपलाइन हो, आप किसी का अपलाइन हो और आप किसी का डाउनलाइन भी हो, आप किसी का अपलाइन भी हो और किसी का आप डाउनलाइन भी हो, तो यहाँ पर एक सही रूल्स रेगुलेशन में चलना है, सही सामंजस्य से लेके चलना है। तो बिजनेस के बारे में जैसे बताया, क्रॉस लाइन को नहीं बताना है कभी भी, आपका डाउन लाइन का इतना बोलो कि बहुत बढ़िया, बहुत शुभ शुभ, बहुत बढ़िया चल रहा, अच्छा चल रहा, आपको भी अच्छा होना है, अच्छा इनकम लेना है, आपको भी हम हेल्प करेंगे उसको इस हिसाब से। सिक्स है, नेवर ब्रिंग पॉलिटिक्स, रिलीजियस एंड पर्सनल मैटर विथ योर बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। आप कभी भी इस बिजनेस करते टाइम, आप सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं, और पॉलिटिक्स बैकग्राउंड का लोग भी इसके अंदर आएंगे, जो पॉलिटिक्स कर रहा है, चाहे कोई भी पार्टी कर रहा है, सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस, पता नहीं जो जो पार्टी होता है, वो भी इस बिजनेस के अंदर आएंगे। ठीक है, या किसी धर्म वाला, कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध वगैरह, जो भी है, इसके अंदर आपको बहुत धर्म वाला भी आदमी रहेंगे। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या है, आप कभी भी पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस नहीं करना, ओनली बिजनेस, ओनली बिजनेस। चाय के टाइम भी कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आप समझे बिजनेस प्लान हो गया, आप चाय पी रहे हो, आप बोलेंगे भाई पता है इस बार इतना सीट जीत गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा होने वाला, नो, नेवर, पॉलिटिक्स नेवर, और कुछ बोलो। ठीक है, कभी भी, क्योंकि अगर आप किसी पार्टी का आपने फेवर कर दिया, तो क्या है, आपका बात सुन के जो आपका दूसरा तीसरे लोग हैं ना, बोलेंगे अरे ये तो फलाना पार्टी सपोर्ट करता है, ये तो ठीक बात नहीं है, मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, तो ये सब आपको बिजनेस खराब होगा। ठीक है, तो कभी पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करना, रिलीजियस के बारे में कभी भी डिस्कस नहीं करना। गॉड, अल्लाह, भगवान, ईश्वर जो भी है, प्रभु यीशु, सब एक है, वहाँ कभी भी डिस्कस नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड है पर्सनल मैटर्स, किसी को पर्सनल मैटर्स के बारे डिस्कस नहीं करना है, कि तुम्हारा कितना बच्चा है, तुम्हारा कितना क्या, तुम्हारा शादी क्या हुआ, तुम्हारा घर में क्या है, कभी भी नहीं, डिस्कस नहीं होना चाहिए। हम इतना जानते हैं, जैसे मेरा अपलाइन है, मैं उतना जानता हूँ वो फलाना है, मेरा डाउन लाइन मैं जानता हूँ वो फलाना जो है, एबीसीडी, वो इतना है, वहां तक जरूरत है। आगे उसका क्या घर में हो रहा नहीं हो रहा, कभी भी अंदर नहीं घुसना, अंदर घुसना नहीं है। ठीक है, हाँ, अंदर कब घुसना है, जब आप बिजनेस प्लान शो करते हो, तो शो द प्लान के टाइम में एक सिस्टम होता है, फॉर्म सिस्टम होता है, FORM। ठीक है, वो फॉर्म का मतलब है फास्ट है, उसके साथ आपका फैमिली मैटर्स डिस्कस करो, O में उसको अकोमोडेशन के बारे में बात करो, R में उसके साथ रिलेशन बनाओ, और M में मनी मैटर के बारे में बात करो। वहां पर आप उसको इंटरव्यू ले रहे हैं एक टाइप से, लेकिन उसका ऐसा डायरेक्ट खड़ा खड़ा क्वेश्चन नहीं करना कि भाई तुम्हारी इनकम क्या है, तुम्हारा कितना ये है वो है, कितना बच्चा है, कितना बीवी है, कितना क्या है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। उसका क्वेश्चन करने का तरीका होता है, उसका थोड़ा थोड़ा एक क्वेश्चन छोड़ दो, छोटा सा हल्का क्वेश्चन छोड़ दो। सो आप नौकरी करते हैं ना सर,
वाह वाह, बहुत अच्छा है, नौकरी तो अच्छा है, गुड गुड। तो कौन सा नौकरी करते हो? गवर्नमेंट प्राइवेट? बोलेंगे प्राइवेट, हाँ प्राइवेट का ठीक है, अच्छा है। कोई बोले गवर्नमेंट नौकरी, हाँ हाँ गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा होता है। तो तो कौन सा अपना आप अफसर रैंक पे होंगे, मतलब थोड़ा उसको ऐसा क्वेश्चन करो वो खुद बोल दो क्या है वो, ठीक है। तो इस तरीके से उसको टैक्टिस लेके क्वेश्चन करना है, उसको ईगो भी ना लगे, तो वो सिस्टम होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस नहीं करना। तो ये जो रहा 3 नेवर्स है या 6 नेवर बोल सकते हो, कार्डिनल्स रूल है, इसको हम फॉलो करके हम बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। सो आज 10 बज रहा, मेरे ख्याल से आज यहाँ तक रहने दे, और नेक्स्ट टाइम और भी बातें हैं, वो भी हम नेक्स्ट, एक दिन में इतना हजम नहीं होगा। ये सब चीजें है, 3 पावर्स है, सबमिशन है, सब चीजें हम बात करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक। अ, सबको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई एडिशन डिलीशन करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मैं इतना कंक्लूड करना चाहूंगा कि यहाँ जुड़ने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इस बिजनेस का ऑनर हो। आपका खुद का ऑनलाइन शॉप है ये, जैसे अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का है, आप भी उस जैसे ही कैटेगरी का आप ऑनर हो। और आपका खुद का बिजनेस, खुद का दुकान से पहले चीज़ आप खुद यूज़ करना है। आपका दुकान से आप यूज़ नहीं करेंगे तो दुनिया आपका दुकान क्यों यूज़ करेंगे? आप करते हैं ऑटो बिजनेस, आपके पास बॉडी वॉश है, आपके पास शैम्पू है, आपके पास क्रीम है, आपके पास विटामिन है, आप यहाँ से लेते नहीं, आप मार्केट का लाख यूज़ करते हो और बोलते हो कि सर पैसा नहीं आ रहा। 6 महीने एक्शन हो गया, पैसा नहीं आ रहा। पैसे कैसे आएगा भाई? लाक्स वाले से पूछो, भाई पैसा दो, तुम्हारा लाक्स यूज किया मैंने। प्लस मैं बताया था आपको काम करना पड़ेगा। जैसे नौकरी करते हो, सुबह उठ के भागते हो नौकरी के लिए, सुबह उठ के शॉप खोलते हो, तो यहाँ पर आपको इस बिजनेस को भी पार्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा करना है, करके ऐसे एक क्रिएशन करना है, वेल्थ क्रिएट करना है। और आप 10 साल के बाद लाइफ टाइम एंजॉय करो, आनंद करो। यहाँ पर क्या करना है, बहुत सारे लोग आईडी नहीं खोलता है। आप सुबह उठ के आईडी खोलना है आपने, सुबह उठ के नींद से उठते आपने सीधा आईडी खोल के देखो आपका आईडी में कितना लोग जुड़े हैं, कितना पीवी आया है, और आपका क्या टारगेट है, कितना पीवी करने से आपको क्या बनेगा। दिन में 4-5 बार आईडी खोलना है आपने, क्योंकि आपका दुकान खोलना जरूरी है, ठीक है। ये करना है। और जो मेन काम है 4 बेसिक करो, 9 को स्टेप करो, और 3 नेवर्स को पालन करो। 100% आप सक्सेस होंगे, ठीक है। आपका जब नॉलेज आ जाएगा तो आप किसी को बोलोगे, आपका बात कोई टाल नहीं सकता। कहने का मतलब, अगर आप सही पर नॉलेज लेते हो तो आपका बात कोई टाल नहीं सकता। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आपको नॉलेज आपको है, आपको कोई बात टाल सकता है? बताइए, किसी की हिम्मत है? कोई टाल नहीं सकता। हाँ मैं बताया 80% लोग हैं, वो अलग टाइप का होता है, उनको आप छोड़िए, उनको आप छोड़ ही दीजिए। वो हमको हमको 20% लोग चाहिए, उन्हीं को लेकर हमें काम करना है। अगर आपके पास नॉलेज है, लोग आपके पास चुम्बक की तरह खींचे आएंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो नहीं होने वाला है। नॉलेज गेन करिए, जिसके पास जितना नॉलेज है उतना पैसा कमा सकता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई कुछ कहना चाहे तो एडिशन डिलीशन करने के लिए सजेशन है, प्लीज अनम्यूट करिए। वीडियो देखा सकते, वीडियो देखा के बात कर सकते हैं। देखिए हम एक फैमिली मेंबर जैसा है, हम वीडियो देखेंगे, इंटरेक्शन बढ़ेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, ठीक है, हिम्मत होगा। तो फेस दिखाइए। मैं किसी को नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप खुद आइए, हैंड हैंड रेस करिए और शुरू हो जाइए, कुछ कहना है तो। नेक्स्ट, कोई अगर कहना चाहे कोई, जल्दी जल्दी करिए क्योंकि टाइम हम क्लोज करने वाला है, ठीक है। अजीत सर हमारे आसाम से, गुवाहाटी से है, सीनियर लीडर्स है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत दिन से जुड़ा हुआ है, 20-22 साल से भी जुड़ा हुआ है। अजीत नाथ सर 2 शब्द कहिए। एंड थैंक यू। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है आज। जी सर, जी सर। तो सभी को उसी हिसाब से हम लोग चलना चाहिए। तो ऐसे चलेगा तो हमारा बहुत अच्छा एक टीम होगा, और एक मतलब एक आदर्श बन टीम होगा, जहाँ से दूसरा लोग मतलब हमको फॉलो करेगा। तो ऐसे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ में और हम लोग का जो
मतलब जैसा मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जैसा कंपनी चाहिए, हम लोग का 20-22 साल का तपस्या का बाद ही हमको एटमी मिला है। और मतलब अभी जो जो नया है उन लोग तो लाकी है, तो हम लोग तो बहुत ये सब करके हम लोग को मालूम हुआ है मतलब कौन सा कंपनी करना सही और कौन सा नहीं। तो आज मनोज साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, तो आगे भी मतलब ऐसा प्रोग्राम होगा कुछ, मैं उम्मीद रख रहा हूँ। तो बस उसी हिसाब से ही चलना चाहिए सभी को। जी सर, बस मेरा थैंक यू, इतना ही सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, और कोई अगर नितिन दत्ता सर कुछ क्वेश्चन किया था मुझे इनिशियली, अगर सर आप सुन पा रहे तो बताइए। हाँ अच्छा अच्छा। अभी तो सर आज आप हेलो सर, सुना है? हाँ हाँ सुना है। हेलो। हाँ हाँ सुना है। तो आज जो प्रोग्राम आप किया है, इसका कोई जवाब नहीं है सर। मैं इसी तरह का ट्रेनिंग के लिए बहुत दिन के आगे से मैं रहते थे और आशा भी करते थे। आज मिला है। कोई कोई दिन थोड़ा कमी कमी मिला है। आज 100% मिला है सर। और क्या बोलूँगा सर। आपका जो आज बात किया है, जो ट्रेनिंग दिया है, इसका कोई जवाब नहीं है सर। कोई टीम में ये ट्रेनिंग देने वाला लोग नहीं है, मैं जानता हूँ। जी थैंक सर, यू जी सर, सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अभी नेक्स्ट मीटिंग होगा आपसे, मैं सुनूंगा जो बाकी जो बैलेंस और भी बहुत सारे बातें हैं वो हम आपसे नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो गुड इवनिंग हमारे बीच सर। में गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोलिए सर। सर। गुड इवनिंग सर, सर वेलकम। हाँ, आज का जो आपका जूम सेशन, आप जो जो रूल बोला है, जी वो सर, रूल से हम बहुत अच्छा लगा है। बहुत सारा नॉलेज भी मिला है हमको जी सर, जी सर, आपका जूम सेशन से। जी सर, और आपका जो जो रूल बताया है, वो रूल से हम कोशिश करेगा तो जरूर सक्सेस होगा हम लोग। जी सर, सर 100%। इतना ही बता। थैंक यू सो मच राजू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं एंड कुछ बोलना। बोलिए सर, बोलिए। सर मैंने आज का सेशन जो सर ने मैंने गाइडलाइन दिया, मानो अच्छा सेशन रहा। इसमें जो सर ने बताया कि ये 4 बेसिक नीड फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, इसका जो मैंने 4 पॉइंट बताए, मैंने बहुत अच्छा लगा हमको। इसके बाद में जो आपने 9 कोर स्टेप्स टू सक्सेस जो मैंने बताया, वो हम्म तो बड़ी भयानक मैंने पॉइंटेबल है। हम्म, हर कोई अगर ये आप जो पॉइंट बताया पॉइंट के मुताबिक काम करेगा तो जरूर सक्सेस होगा। मैं भी ये सोच रहा हूँ। मेरा भी अभी जब जो डाउनलाइन है उन लोगों को मैं ये सब गाइडलाइन दूंगा। बिल्कुल जो आपने बताया सर, सारा मैंने पॉइंट मैंने नोट नोट कर चुका हूँ सर। वाह वाह वाह, और गुड। भी आपका जो मैंने नॉलेज है मैंने फॉलो करते रहेंगे और आगे जाने की कोशिश करेंगे सर। यही बोलते थैंक हुए यू मेरे सर, बात। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। एंड और कोई सर? हेलो। हाँ सर, बोलिए नमस्कार। सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार सर, सूर्यवंशी नमस्कार, जी। बहुत नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार पिंटू जी और सभी अटेंडेंट को मैं नमस्कार। मैं भी मीटिंग आज सुना, सच में आज सबसे अलग लगा सर। बहुत अच्छा आपने बताया। और हम लोग सच में इसका अगर हम लोग 20% भी अगर फॉलो करें ना तो हमारा काम बहुत बन जाएगा। हम जी लोग सर, को ये हम लोग को ये मैंने हम क्या बोला जाए, ये मीटिंग हम लोग क्यों जुड़ते हैं ये सबसे पहले हम लोग को जानना है। हम लोग मीटिंग जुड़ते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं कि हम मीटिंग में हैं। मीटिंग में जुड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमको क्या अपडेशन मिल रहा है, हम क्या अपडेट, हम लोग क्या पा रहे हैं, हम लोगों से क्या मिल रहा है मुझे। जी और सर, आप जैसे लीडर लोग सब जब जब हम लोग को जब कुछ देते हैं ना सर, तो उसका हम लोग सौभाग्य हमको मानना चाहिए कि हमको उससे हम लोग क्या ले सकते हैं, उसका हमको कैसे यूटिलाइज करना है हमारे आने वाले समय में। तो हम सबसे मैं यही बोलूंगा कि ये मीटिंग में इसलिए जुड़ता हूँ डेली, अपने आप को मैं अपने बता रहा हूँ कि इससे मैं एनर्जेटिक रहता हूँ सर, अपडेट रहता हूँ। और एकदम सबसे सर, बड़ी बात है कि आज जो मैं जिनको नहीं भी जानता था, आज मैं आप मीटिंग के जरिए आप उनसे जुड़ पाते हैं। उनको आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग आज जुड़े हुए हैं, कैसे ऐसे लोग आज काम कर रहे हैं। आज मैं ठीक है, आज आज मैं पार्ट टाइमर हूँ, पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ।
लेकिन आने वाला कल जब मेरा लगेगा कि हम इसमें ज्यादा समय हमको समय दे रहे तो जो इनकम रिटर्न ज्यादा मिला तो मैं आस्ते आस्ते फोकस ज्यादा करूंगी। लेकिन हमको इसके फोकस करने के लिए लोग से मिलने के लिए हमको अपडेट करना पड़ेगा, और अपडेट करने के लिए हमको मीटिंग जुड़ना पड़ेगा। एकदम ये सर, हमारा एकदम। बैड लक है कि हमारे कुछ जो है जो डाउनलाइन है उनको मैं भेजता हूँ बोलता हूँ, फिर भी कभी आते हैं कभी नहीं आते, ये तो उनका दुर्भाग्य है, ये मैं बोलूंगा। लेकिन मीटिंग आपका सच में बहुत जबरदस्त था सर, बहुत अच्छा टिप्स आपने दिया। इसका हम जी लोग सर। 20% अगर इसको यूटिलाइज कर ले तो सच में हमारा कल्याण हो जाएगा सर। बहुत अच्छा लगा, और पिंटू जी ने भी जो बात बताया बहुत अच्छा बात बताया कि अपने डाउनलाइन और अपलाइन से अगर आपको अप्रिसिएशन मिलता है दैट मीन्स यू आर विनर, आप सही ट्रैक पे है। थैंक यू। और इसी के साथ हम लोग काम करना है, लोगों से जुड़ना है, लोगों को बताना है, क्योंकि हम लोग अवेयरनेस लाए, लोगों को अच्छी चीज बता रहे हैं। ये सब सबको जानना है कि हमको अच्छी चीज बता रहे हैं ना, हम किसी को तो गलत चीज नहीं बता रहे हैं। तो प्राउडली शेयर करना है, प्राउडली मिलना है लोगों से, और इसके बारे में जितने हम लोग को हो सके लोगों को इसके बारे में बताना है, फैमिली कराना है। जी थैंक यू सर। सर, गुड नाइट, वेरी वेरी थैंक वेरी यू सर, वेरी थैंक गुड। यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली मैं सर को बात थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये सिस्टम है, ये अवेयरनेस सबको दिलाना है, ये हम सबके लिए ये सिस्टम है, और इससे हम काम करेंगे तो हम सक्सेस होंगे। ये हम लोगों को बताना चाहिए, और हर एक आदमी के लिए नहीं है बात, कुछ लोगों के लिए है, 20% लोगों के लिए है। सो उस 20% को हमने कम से कम आगे लेके जाना है, ठीक है, हालांकि सबके लिए है ये। सो थैंक यू सर। और कोई? सर नमस्कार। सर नमस्कार, बोलिए सर, बोलिए, वेलकम। सर जो अभी सारे लीडरों ने बताया, और आपने तो पूरा रामचरितमानस से लेकर के सुंदरकांड सारे कांड बता दिए नेटवर्क मार्केटिंग की। अब उसमें बहुत ऐड ऑन नहीं करना है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने बहुत अच्छा सेशन लिया है। और बेसिकली मीटिंग में बहुत कुछ अब अलग बोले, अलग जो अभी तक मैं नहीं जानती थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं एकदम जरूरी है। ध्यान से ये मेरे टीम के साथ करूंगी। जी तो आगे जाके आप जो जो मीटिंग करेंगे उससे मैं बहुत सीख लूंगी। जी मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। एंड ये बहुत जरूरी थैंक चीज यू है, सर। ये चीज, थैंक यू मैम, थैंक यू। ये काम सबको सीखना जरूरी है, ये मतलब मेन बातें हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये मेन बात है। इसके बारे इसका और भी सारे बहुत सेशन है, बहुत बहुत बड़े पार्ट है, वो हम ये करके डिस्कस करेंगे। जब ये 5-6 मीटिंग हो जाएगा तो पूरा कंप्लीट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, गुड नाइट सभी को। आज हम मीटिंग का वन डे अप यहीं करेंगे कंपनी मोटो के साथ। तो आर यू रेडी फॉर कंपनी मोटो? यस। यस, एक बार अपना अनम्यूट कर लीजिए, फेस दिखाइए जिसका आप दिखा सकते हैं, और हम एक साथ मिलके कंपनी मोटो के साथ आज का मीटिंग बाइंड अप करेंगे, ठीक है? आर यू रेडी फॉर कंपनी मोटो? यस। 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 ओके, यस। यस सर। ओके, ओके। चेरिश द स्पिरिट, क्लियर द विजन, There is a spirit, create the vision. Spirit, create the vision. फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी, Follow the faith, follow the faith, servant humanity. कम ऑन, लेट्स डू इट। Come on, let's do it. Come on, let's do it. ओके, थैंक यू Okay, सो sir. मच, Thank you. थैंक यू, Good. थैंक यू।